अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, हमारा जो है वो मोस्टली वीएसए का तकरीबन चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। लेकिन इंशाल्लाह अब जो है ना स्लोली बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम जो टॉम विलियम्स के जो न्यूज़ लेटर्स थे उनको भी रीड करना स्टार्ट करेंगे। उससे क्या है कि हमें एटलीस्ट मार्केट का आइडिया होगा कि कैसे जो है ना वो मार्केट ऑपरेट हो रही है। अब चीज़ें हमने कुछ ऐसे की हैं कि जो फॉरेक्स है और गोल्ड वगैरह है और क्रिप्टो है वो साकिब के अंडर में है। मैं ज़्यादातर जो है ना वो यूएस स्टॉक्स को लेके चल रहा होता हूँ। अच्छा, यूएस स्टॉक्स के अंदर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब एक्टिवली स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाई हैं, जिससे ये है कि हम चीज़ों को अब राइट नाउ मतलब स्पेसिफिकली लेके चल रहे हैं। जैसे कि मैं स्टॉक्स में ट्रेड शेयर करूंगा, साकिब जो है ना अपना यूएस में करेगा। तो अच्छा, मेरी ट्रेड्स जो है ना देखें, हम जो है ना वो सिग्नल्स, एक तो होता है बिल्कुल स्पून फीडिंग वाला कि बाय सेल करा दिया, एक होता है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चीज़ें ताकि आप लोग भी उसको लेके चल सको। इससे क्या है कि बहुत सारी चीजें जो ना ऑन दी स्पॉट क्लियर हो रही होती हैं, और दिस इज द राइट मेथड कि आप किसी को सिखा भी दो और समझा भी दो, क्योंकि देखिए सिग्नल्स फॉलो करके आप अर्निंग्स नहीं कर सकते। अच्छा, यूएस के अंदर ना थोड़ा सा सिस्टम जो है ना वो अलग है एज कम्पेयर टू द फॉरेक्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और क्रिप्टो मार्केट। लेकिन जो है ना द थिंग्स आर वर्किंग वेरी वेल इन यूएस स्टॉक्स और इन एवरी मार्केट। अच्छा, अब दूसरी चीज अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो है ना मतलब हमें ट्रेड करना है, और हम हमारे जो नेक्स्ट सेशंस होंगे वो कैसे होंगे, वो ऐसे होगा कि हम लर्निंग बेसिस पे ही बात करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या जो है ना वो होने लगा है, क्या नहीं होने लगा, और जो पॉसिबल सिनेरियोज क्या है, कैसे होंगे। अच्छा, अभी देखें, मैंने बैक टेस्ट पे वर्किंग नहीं की। बैक एंड पे वर्किंग मतलब ये कि मैंने कुछ भी चार्ट्स पे वर्किंग नहीं की, अभी अभी ओपन ही आप लोगों के सामने की है। लेकिन इंशाल्लाह जो है ना कुछ दिनों में जैसे नेक्स्ट जो सेशंस होंगे हम पहले से वर्किंग करके रखेंगे, ताकि आप लोगों तक जब हम अपनी मतलब सेशन करें तो डायरेक्टली कॉन्साइज वे में सेशंस हो। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक की जो न्यूज़ है उन न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो न्यूज़ से रिलेटेड। अच्छा, 28 को मंडे को कोई भी न्यूज़ नहीं है अच्छा, मैं मोस्टली यार यूएस को फॉलो कर रहा हूँ, तो यूएस के हिसाब से न्यूज़ हम चेक कर रहे हैं। बाकी आपको अगर फॉरेक्स सॉरी जीबीपी जेपीवाई या के अंदर जो है ना वो ट्रेड्स वगैरह देखनी है, तो आप यहाँ से फिल्टर में जाके ये करेंसी ऑन कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यूएस को ऑन किया। मंडे को न्यूज़ है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की। अच्छा देखें, ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस क्या है, ये जो नॉर्मली चीज़ों की जो मतलब कंजम्पशन होती है किसी भी इकॉनमी के अंदर, तो उनसे जो नॉर्मल जो कस्टमर्स हैं और या जो कंज्यूमर्स हैं उनसे हाउस टू हाउस सर्वे किया जाता है। उस सर्वे से क्या होता है, उस सर्वे से जो ना उनकी आइडिया होता है कि मार्केट के अंदर मतलब जो नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी या सप्लाई इंक्रीज होगी, जिससे आइडिया हो जाता है कि चीज़ें किस तरीके से चल रही है। अगेन वही हम फोरकास्ट और प्रीवियस को लेके चलेंगे, और इस पे मैं प्रॉपर शीट भी बना रहा था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी की है, और थोड़ा सा भी मैंने राइट नाउ बीच में जो ना इस पे वर्किंग्स वगैरह छोड़ दी थी, मतलब अपडेट नहीं की। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम इसको अपडेट करेंगे रेगुलर बेसिस पे। अब देखें, लेट सपोज अगर हम इसको सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं, तो इसको ऑन कर लेते हैं पहले तो। अगेन ये वही है, सर्वे ऑफ अबाउट 3000 हाउस होल्ड्स। ये देखें ना, हाउस होल्ड्स क्या हो गए, हाउस होल्ड अगर किसी भी इकॉनमी के अंदर अगर आप देखें, किसी भी इकॉनमी पे जो डिमांड जनरेट होती है, किसी भी इकॉनमी की जो डिमांड जनरेट होती है वो चार बिग चीजों पे होती है। एक होती है कंजम्पशंस फ्रॉम हाउस होल्ड मतलब ये जो नॉर्मली हम लोग चीजें कंज्यूम करते हैं, या एंड कंज्यूमर जिसको आप कह सकते हैं। कंजम्पशंस के बाद आ जाती हैं जो है ना वो फर्म्स प्रोडक्शन। फर्म्स क्या है, जितनी भी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, जितनी भी जो है ना बड़े बड़े बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, जो इनकी प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड होती हैं। फिर जो है ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इसमें आ जाते हैं, अगर गवर्नमेंट कोई फिजिकल लेवल पे एक्सपेंडिचर्स कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे या किसी भी किस्म के बिजनेसेस में, तो वो आते हैं। एंड देन जो है ना यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड जो है ना इम्पोर्ट का ट्रेड बैलेंसेस जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं कि वो क्या है। अभी हम जो कंज्यूमर सर्वे का डेटा देख रहे हैं वो कंजम्पशन का है, और इसी को जो है ना ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है।
और ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर मतलब ये है कि देखें, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर और एक होता है लीडिंग। लैगिंग इंडिकेटर इट मींस के जो है ना, मतलब पिछले काफी सारे डेटा से उसका एक्चुअल डेटा ड्राइव हो रहा है। और आप इसको कह सकते हैं कि जो मोस्टली लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो लैग करते हैं, मतलब वो स्लो जो है ना उनकी प्रोग्रेस होती है, मतलब मार्केट में चीजें परफॉर्म कर जाती हैं। बट नॉर्मली क्या होता है कि वो जो लैगिंग उसकी नेचर होने की वजह से हमें उसका इम्पैक्ट का बाद में पता चलता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 30,000 हाउस होल्ड्स के साथ जो है ना वो एक सर्वे किया जाता है। और इकोनॉमिक कंडीशंस, लेबर अवेलेबिलिटी, बिजनेस कंडीशंस और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशंस के बारे में फिर जो भी उसका रिजल्ट आता है तो उसको इससे वो कंपेयर करते हैं। अच्छा, आप देखें 96 जो है ना वो इंडेक्स की फॉर्म में होगा। सबसे पहली बात तो ये 97 प्रीवियस था, 96 है। अब देखें हमें क्या करना है, हमें वेरिएशन लेनी है कि इसमें अगर -10% से कम आता है और -10% से +10% से ज्यादा आता है तो क्या इम्पैक्ट होगा। ये मैंने आप लोगों को काफी दफा एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये हर मंथ रिलीज होती है, चलें ये तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो है ना कॉन्फ्रेंस बोर्ड वाले जो है ना ये इसको वो कर रहे होते हैं। सीबी का मतलब है कॉन्फ्रेंस बोर्ड, और ये द कॉन्फ्रेंस बोर्ड आईएनसी कंपनी की तरफ से जो है ना ये सर्वे किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सर्वे है जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक की ग्रोथ का पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट जो है ना वो कैसे मूव कर रही है। इसके अलावा एक ये ऑरेंज न्यूज़ है, S&P CS कॉम्पोजिट 20 ईयर्स HPI ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ये क्या है, जिससे लीडिंग है हाउसिंग इंडस्ट्री का। ये हाउसिंग इंडस्ट्री का डेटा है जिसके अंदर हाउसिंग जो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास जीडीपी जो है ना वो क्वार्टरली बेसिस पे आएगी। और जीडीपी का मैंने आपको बता दिया था, जो अभी जो ओवरऑल डिमांड या ओवरऑल जो जितनी भी एक विद इन द बाउंड्रीज जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो जीडीपी पे आती है। अब अगर जीडीपी गिर रही है किसी कंट्री की तो इट मीन्स ये कि उनकी जो डिमांड है डॉलर की वो भी गिर सकती है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी डॉलर के ऊपर और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डालेगी और जो एनी एसेट डेटा ट्रेडिंग जो ना ऑल्टरनेटिव ऑफ डॉलर। ठीक है। और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी बेरोजगार लोग मार्केट से गवर्नमेंट से जाके ट्रांसफर पेमेंट्स लेते हैं या एज अ वेलफेयर या एज अ सिक्योरिटी पेमेंट्स लेते हैं तो वो सारे जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को भी मैंने आपको अगेन जो है ना वो बताया था कि कैसे इसको आपको रीड करना है। मैं जो है ना इसको दोबारा से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फंडामेंटल जर्नल जो हमने बनाया, अच्छा इसको थोड़ा और अच्छे से अपडेट करना है। मैंने इसको अभी इतना ज़्यादा किया हुआ नहीं है अपडेट, इस पे फर्दर वर्किंग करनी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये वीकली डेटा आता है मोस्टली। और एक डेटा बीच में मैंने मिस कर दिया है इसका, मिस नहीं किया, आया था हमने इसको। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं रहा इस पे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? अच्छा, जो लास्ट टाइम डेटा था वो 2,15,000 का था। ठीक है, 2,15,000 का डेटा आया था एक्चुअल। ठीक है। अच्छा, अभी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो 2,18,000 की हैं। मतलब राइट नाउ जो किस डेट पे आएगा ये पहले हम चेक कर लेते हैं डेट इसकी। ये आएगा 30 मई। सही है। और इम्पैक्ट इसका हाई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। प्रीवियस कितना था ये? 2,15,000। सही है। और जो फोरकास्ट था इसका, अभी का फोरकास्ट है 2,18,000 का। 10% वेरिएशन हम इसमें ले लेते हैं क्योंकि 10% पे ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ठीक है। अब देखें, अगर ये जो नंबर्स है वो 2,40,000 या 2,35,000 के ऊपर आते हैं, नंबर्स आते हैं 2,35,000 के ऊपर, तो जो है ना इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये हम चेक करते हैं। एक मिनट। और अगर नंबर्स 1,00,000 या 2,00,000 के नीचे आते हैं या 1,95,000 के नीचे आते हैं, मैं इस जो है ना सिनेरियो पे बात कर रहा हूँ, तो क्या इम्पैक्ट होगा। अब देखें, नंबर्स आर हाई हैं, ठीक है, वैल्यूज आर हाई है तो बुलिश होगा
फॉर गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएस 500, यूएस 100 एंड स्टॉक्स की तरफ, ठीक है। अगर नंबर्स जो है ना वो 2,35,000 के ऊपर आते हैं, अगर नंबर 2,35,000 के ऊपर आते हैं और बुलिश होगा इफ वैल्यूज आर लो, अगर ये लो की तरफ आती हैं तो DXY, USD JPY, USD CHF USD CAD जो है ना ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर नंबर्स जो है ना वो हाई की तरफ आते हैं तो ये जो है ना वो DXY, USD JPY, USD CHF और USD CAD के लिए जो है ना वो नेगेटिव है। और अगर नंबर लो की तरफ आते हैं तो गोल्ड भी नीचे जाएगा, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएस 500, यूएस 100 एंड यूएस स्टॉक्स, ये जो है ना वो नीचे जाने के चांसेस इनके ज्यादा हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। आप लोग इसको जो है ना लाजमी चीज़ों को जो है ना क्रॉस वेरीफाई करें जब भी न्यूज़ आए। अच्छा, इसके अलावा जो है ना एक पेंडिंग होम सेल्स का भी जो है ना वो डेटा है। वैसे तो इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन ये 3.4 था प्रीवियसली और अभी जो है ना 0.1 आया है, तो इसको अगेन फिर भी हम जो है ना वो चेक करेंगे 7 बजे कि ये क्या है। दिस डेटा इज रिलीज अबाउट अ वीक लेटर देन एग्जिस्टिंग होम सेल्स, leading indicator of the economic health because the sale of home triggers a wide reaching ripple effect. For example, renovations are done by the new owners, a mortgage sold by। अच्छा देखिए, होम सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो। उसका रीज़न क्या है इम्पोर्टेंस होने का? जो 2007 के अंदर क्राइसिस आए थे, 2007 के अंदर जो मार्केट क्रैश कर गई थी यूएस की, वो होम मार्केट्स के जो है ना हाउसिंग मार्केट के क्रैश करने की वजह से हुई थी। उसका हुआ क्या था? हुआ ऐसे था कि एक डोमिनो इफेक्ट था। डोमिनो इफेक्ट कैसे? जैसे सबसे पहले क्या हुआ, जो हाउसिंग्स की डिमांड थी ना वो डाउन चली गई, हाउसिंग्स की डिमांड गिरी तो प्राइसिंग गिर गई। अच्छा, अब वो हाउसिंग्स की प्राइसिंग गिरने की वजह से जो है ना काफी सारे बंदों ने ना हाउस सेल करना स्टार्ट कर दिए। दूसरा क्या हुआ, बहुत सारे हाउसेस की बेसिस पे जो ना वो लोन्स लिए हुए थे, मॉर्गेजेस की बेसिस पे लिए हुए थे, तो वो भी जो है ना वो नीचे की तरफ चले गए, मतलब उनकी वैल्यूज गिर गई। तो इन कंपनीज ने भी घर को बेचना सेल कर दिया, जिन्होंने और डाउनसाइड सेलिंग प्रेशर ट्रिगर कर दिया। इसके अलावा जब बहुत सारी कंपनीज, जब उन्होंने लॉसेस को रिकवर किया, तो उन लॉसेस को रिकवर करने की वजह, मतलब लॉसेस को जब उन्होंने इनकर्ड किया तो वो इंश्योर्ड थी, और इंश्योरेंस वाली कंपनीज भी जो है ना वो इनडायरेक्टली इनके साथ ही लिंक थी, क्योंकि बहुत सारे बंदों के हाउसेस भी लिंक थे। तो ये लोग भी जो है ना वो इसी इम्पैक्ट में आए, जिससे स्टॉक मार्केट्स, बैंक्स वगैरह, इन्होंने जो है ना इनमें इन्वेस्ट किया हुआ था, तो ये सारे इम्पैक्ट हुए। 2007 का जो बबल था, रियल एस्टेट बबल, वो इस तरीके से बस्ट हुआ था, जो बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा है। ये क्या है? इट इज़ अ फेडरल रिजर्व प्राइमरी इन्फ्लेशन मेजर। इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशनरी बेस्ड डेटा है ये, ठीक है ना। और पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, ये जो नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया, जो नॉर्मली कंजप्शंस की जाती है उनकी तरफ से, हाउस होल्ड्स की तरफ से, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये बढ़ के आता है तो इट मीन्स ये कि ये जो है ना वो अगेन इन्फ्लेशन बेस्ड डेटा है। ये मैं जिस दिन ये डेटा आएगा मैं उस दिन आपको और फर्दर डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी अपना जो है वो फंडामेंटल से रिलेटेड डिस्कशन। अब हम अगर इसकी कोर्ट रिपोर्ट को चेक करें, अब देखें यार, नॉर्मली अभी ग्रुप के अंदर जो है ना वो जमील साहब हैं, इफ चौधरी, इफ्तिकार साहब हैं, ज़ारा हैं, बाकी ऑलमोस्ट जो है ना वो VSA और जो नॉर्मली स्टूडेंट्स हैं इसमें मंथली मेंटरशिप में तकरीबन 100+ हैं। अब देखिए 100 में से अटेंडेंस 3 की है, और फिर लोग कहते हैं कि हम जो है ना पैसे नहीं कमा पा रहे। देखो, हमें मसला नहीं है, हमारे पास अगर एक अकेली ज़ारा या चौधरी इफ्तिकार साहब या जमील साहब भी होंगे ना, हम तो अपना सेशन करेंगे, क्योंकि देखिए हम आप लोगों के लिए नहीं कर रहे। अब मुझे भी पता चल गया इससे क्या है, ठीक है ना, मुझे भी पता चल गया ये डेटा आना है, मुझे केयरफुल रहना है। मैंने सबसे बड़ा बात, मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया डेटा जाके, वरना ये अपडेट ही नहीं होता, मैं अपनी आइस के अंदर ही कर लेता, चलो ठीक है रिकॉर्डिंग हो गई बुक कीपिंग वाली। इसके अलावा जो है ना अब मुझे कोर्ट रिपोर्ट का भी पता चल जाएगा कि हाँ यार कोर्ट रिपोर्ट क्या कह रही है, फिर मैं कुछ चार्ट्स वगैरह निकाल लूंगा अपने लिए। तो अब जो सेशन लेगा उसी का बेनिफिट है, जो नहीं लेगा उसका नहीं है बेनिफिट। तो मार्केट में देखें ना, हम इसी तरीके से जो है ना वो करते हैं चीज़ों को। 1 मिनट यार। अच्छा देखें, एक चीज मैं आपको दिखाऊं, एक चीज सिग्नल सेलर्स की मैं एक चीज दिखाता हूँ। मैं एक ग्रुप में हूँ, इस ग्रुप का नाम ही क्या है? ट्रेड विथ ऑलवेज विन टीम, मतलब ये हमेशा विन जाते हैं।
इन्होंने एक ट्रेड शेयर की फिल यूएसडीटी के अंदर। आप ये चेक करें, इन्होंने एक ट्रेड शेयर की फिल यूएसडीटी के अंदर, लॉन्ग गए 5.93 का, इन्होंने जो है ना वो कहा कि भाई 5.93, और ये लेवरेज बता दी ये उसके अंदर है। अब लेट सपोज अगर किसी ने इसके अंदर $250 लगाए हैं, 10x, इसको मैंने मैसेज किया अभी, मुझे उल्टा सीधा बोलेगा, $250 लगाए हैं 10x की लेवरेज से, तो वो $2500 हो गए, ठीक है ना, $2500 हो गए। इसका स्टॉप लॉस कितना है पहले, 5.2, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस है 5.2। और हम अभी इसके चार्ट पे जाते हैं, ठीक है, फिल यूएसडीटी के चार्ट पे जाते हैं, ये रहा चार्ट, 30 मिनट पे आ गए। इसकी एंट्री प्राइस चेक कीजिएगा पहले तो आप, 5.93 की एंट्री प्राइस है। ओ यहाँ पर इसने बाय किया है, बाय। हम्म चार्ट शेयर नहीं हो रहा, 1 मिनट, ये रहा 5.93 की इसकी एंट्री है यहाँ पर। यहाँ से अगर हम 5.2 का इसका एसएल चेक करें ना, इसका अगर हम एसएल चेक करें, सबसे पहली बात यह है कि इसका एसएल अगर चेक किया जाए, इस पॉइंट से इसका एसएल बनता है 5.2, ये वाला एसएल बनता है तकरीबन 12% का जो है ना वो एसएल बनता है। अब आप $2500 पे, आप $2500 मतलब आपने $2500 इन्वेस्ट किए हैं इसमें, इस पे 12% का लॉस लगाते हो अगर आप, तो कितने बनेंगे, $2500 मल्टीप्लाई बाय, $2500 मल्टीप्लाई बाय 12%, मतलब $300 का आपको लॉस हो गया। $250 आपने इन्वेस्ट किए, $300 का आपको लॉस हो गया। अब इसमें देखिए 100% से ज्यादा लॉस जा रहा है आपका, मतलब आपका जो लॉस जा रहा है 100% से जा रहा है। मतलब ये जो इस तरीके से पागल बनाते हैं ना, मैं आप सोच नहीं सकते। पता नहीं ये कहाँ कहाँ से जो है ना वो लेकर आते हैं। मैं जस्ट, इन्होंने पता नहीं किसने मुझे इसमें ऐड किया, अभी ये जो है ना वो होगा। अब ये देखें, ये सिग्नल इसने दिया, और सिग्नल देने के बाद ना इसने क्या किया, भाई ये 50%, 100%, ये इसने टारगेट्स बताए हुए हैं। अब ये क्या करते हैं, देखो इसकी यहाँ पर एंट्री प्राइस कितनी है, यहाँ पर एंट्री प्राइस है 5.93, और यहाँ पे एंट्री प्राइस है 5.827%, और इसने 5.86 पे जो है ना आके 50% का वो भी दिखा दिया। अब हमें इसने देखे 75x की लेवरेज यूज की है। इसने अगर $1 यहाँ पे डाला है ना, तो वो $75 में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसने अगर $10 डाले हैं तो $750 हो गए। अब $750 पे, $750 पे इस बंदे ने, $750 पे इसने कहाँ डाले, पहली बात तो ये इसने पहले उसमें एंट्री कोई और शो की, और दूसरी वाली ट्रेड में एंट्री कोई और थी, ठीक है ना, 75x की लेवरेज थी, दूसरे में एंट्री कुछ और थी। अब अगर हम इसको चेक करें, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 नंबर ही चेक करें खाली आप, 75x की लेवरेज थी इसमें, ये रहा इसका सिग्नल, 50% जो है ना, मतलब पहले इसकी एंट्री चेक करें यहाँ पे, ये वाली 5.933, और दूसरे में एंट्री एंट्री 5.87 से 827। हम आते हैं इसकी चेक करने में, 5.827, 5.827 यहाँ पर इसने बाय किया। अच्छा, ये जो ना इनके पास नहीं आ रहा होगा सिस्टम, ये सिस्टम, ये जो हाईलाइट्स हो रहे हैं ना, ये मेरे पास हो रहे हैं, ये इनके पास नहीं हो रहे होंगे, ये ऐसे चार्ट है नॉर्मली। 5.827 देखें, पहली बात तो यहाँ पे कोई सिग्नल ऐसा नहीं है। दूसरा, ये से कहाँ तक गया, 5.867, 5.867, ओ यहाँ तक, मतलब 0.7% जो है ना वो मार्केट ने इंक्रीज दिया है, और इसने 50% का शो करा दिया। अब लेट सपोज अगर हम अंदाजा लगाते हैं कि 10% जो है ना, इसने $10 लगाए हैं 75 की लेवरेज से, तो हो गया 750%, इस पे इसको प्रॉफिट हो गया 0.7% का। मतलब, 1 मिनट, इस पे $750 पे इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 0.07% का। 1 मिनट, 0.007%, मतलब इसको $5 मिल गए। तो $5 इसको मिले, $10 लगा के, तो 50% हो गया। अब ये देखें 50% हो गया। अब जिस बेचारे को मैथमेटिक्स नहीं आती ना, वो तो बेचारा इसके सिग्नल में पागल हो जाएगा, अबे 50% रिटर्न, ये वो फलाना ढिमाका। ये देखें, अब ये जो है ना, मतलब ओ भाई, अब ये लड़ने को आएगा मेरे से जो है ना वो, 75x लेवरेज।
इसकी मैं लूंगा। अब ये देखें, ये वाला सीन है। ठीक है, अब ये मैंने पकड़ लिया ना, तो ये कह रहा है किसी और का एंट्री, यहाँ पे खुद ने अपनी पहले एंट्री कुछ और दिखाई, अब कुछ और दिखा रहा है। तो इस तरह से जो ना आपको काफी लोग मिलेंगे जो सिग्नल्स में ही आपको पागल बना रहे हैं। जिसकी मैथ अच्छी नहीं है वो तो वैसे ही मर जाना है ना बेचारा। अब आप 1x की, अब देखें ना, मुझे एक सिग्नल क्रिप्टो का बेचना है, मैं $1 डालूं, 100x की लेवरेज जो है ना वो उस पे लगाऊं। अब 100x की लेवरेज लगाने का मतलब क्या, $100 लगा दिया, $2 तो मुझे वैसे ही मिनट में मिल जाने हैं, इतने बड़े अमाउंट पे, $100 पे। तो वो मेरा एक, मेरे को जो परसेंटेज शो करेगा ना वो 1%, $1 से करेगा। मतलब अगर मुझे $0.5 का प्रॉफिट होता है ना, तो उसका मतलब ये है कि मुझे कितने मिल गए, मुझे उस पर जो है ना 50% रिटर्न मिल गया ऑन माई इन्वेस्टमेंट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब आपको पागल बनाने के लिए मिलेंगी। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, अब हम गोल्ड पे जो है ना थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मैं यही बात कर रहा था कि बच्चे सीरियस नहीं है, फिर ये कहते हैं कि पैसा कमाना है, दुनिया की सबसे मुश्किल मार्केट से पैसा कमाना है इनको, और जो है ना इनको पढ़ना लिखना भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, इसमें जो है ना डायरेक्टली हम उस पे जाते हैं, क्योंकि ये भी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। और अगर आप चीज़ों को देखें, तो जो ओपन इंटरेस्ट है फ्रॉम नॉन कमर्शियल्स की तरफ से वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस वीक जो है ना काफी बड़ा अपसर्ज नजर आया है। और यहाँ से कमर्शियल्स जो है ना वो सेलिंग साइड पे, तो इसका मतलब है गोल्ड जो है ना वो बुलिश जा सकता है। जो साकिब भाई ने अभी अभी आपको कमेंट किया था ना कि मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड यहाँ जाएगा, तो वो इसी बेसिस पे उन्होंने किया होगा, जो बेसिस अभी मैंने आप लोगों के साथ अभी हमने कोर्ट रिपोर्ट को देखा। तो देखिए, हम लोग भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, और सारी चीज़ें आपके सामने खोल के रख दी हैं, खोल के बता दी हैं। अच्छा, आप देखें, ये गोल्ड की जो है ना मतलब एनालिसिस हमारे सामने आ गई। 4 आवर में हम चेक करें तो ये चीज़ें हैं। ये लिटरली मैंने काफी टाइम से गोल्ड को देखा नहीं है। अच्छा देखिए, इसमें जो ना मेरा एक और व्यू है, इसमें ना दो फंडामेंटल व्यू हैं गोल्ड के अंदर। देयर इज अ टू फंडामेंटल, या फंडामेंटल नहीं कह सकते हम इसको, कह सकते हैं कि दो जो है ना इसमें, लेट सपोज दो इसमें सेंसिटिव और सिनेरियो एनालिसिस के जो है ना वो है। एक ये कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है ना वो ऑलमोस्ट एंड हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि मार्केट जो है ना वो थोड़ा सा कूल रहेगी गोल्ड की, मतलब डाउन रहेगी, क्योंकि गोल्ड जो है ना वो ऑलमोस्ट क्राइसिस की फॉर्म में जो है ना उसको किया जाता है। अच्छा, सेकंड इशू इसमें क्या है, सेकंड इशू इसमें यह है कि जो चाइना है ना उसने ताइवान का जो है वो उसको वो किया हुआ है, मतलब ताइवान को इन्वेड करने के लिए जो है ना वो अपनी फोर्सेस को जो है ना वो यूज कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट कल मेरे पास न्यूज आई थी कि उन्होंने तकरीबन इन्वेजन स्टार्ट कर दिया है, जो पब्लिकली अभी इतना ज्यादा नहीं किया गया। तो वो भी जो है ना एक मेजर पॉइंट हो सकता है जो गोल्ड को ऊपर की तरफ ले जाए। मतलब एक न्यूज है जो गोल्ड के लिए बैरिश साबित हो सकती है, डायरेक्टली नहीं होगी, जंग का रुक जाना। दूसरा ये कि दूसरी जंग का छिड़ जाना। तीसरा मसला ये है कि जब चाइना और ताइवान में इशू होगा ना तो यूएस भी बीच में कूदेगा। अच्छा, फोर्थ ये है कि जो रशिया है, रशिया ने नॉर्थ कोरिया का जो है ना वो विजिट स्टार्ट कर दिया है। मतलब नॉर्थ कोरिया को जो है ना विजिट करेंगे, और इससे भी क्या है कि थोड़ा सा यूएस में टेंशन जो है ना वो इंक्रीज होती हैं। तो ये कुछ फंडामेंट सिनेरियोस के जो है ना थे, फंडम पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। अब हम जो है ना वो थोड़ा सा गोल्ड को अगर प्राइस एक्शन की बेसिस पे देखें ना, तो वैसे तो यहाँ पे से तो ये डाउन नजर आ रहा है, लेकिन वीएसए बेसिस पे ये देखें, एक यहाँ पे सिग्नल है जो ऑलमोस्ट काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, जो काफी ज्यादा सेल जो है ना वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी। और उसके नीचे जो है ना वो मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ उसने इस जोन को ब्रेक किया है, मतलब हाई वॉल्यूम के साथ इसमें आया, ब्रेक किया। तो अब जो है ना पॉसिबिलिटीज हैं कि ये गिर भी सकता है। लेकिन अगर अदर देन जो मैंने अभी फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए इनमें से कोई इशू नहीं आता, तो ये जो है ना वो गिर भी सकता है। अब सिर्फ आप ऐसे नहीं कि कोर्ट रिपोर्ट को देख के अंधाधुंध बस बाय करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, या साकिब की बात आप सुन ली आपने ग्रुप के अंदर और आप बस अंधी बाय कर रहे हो। आपको अपनी क्रॉस वेरिफिकेशन करनी है, चीजों को देखना है, फिर ट्रेड करना है। बिल्कुल अंधी में आपको नहीं गेम करनी, अंधा नहीं खेलना आपको। अच्छा, अब अगर हम गोल्ड को 1 आवर में देखें, तो देखें जो एरिया ब्रेक हुआ है वो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ हुआ है, और इसके अलावा जिसको टेस्ट किया गया है, मार्केट ओवरऑल डाउन है।
तो ये चीज जो है ना वो थोड़ी सी आपको क्रॉस क्लॉजली जो है ना वो चेक करनी होगी गोल्ड के अंदर के क्या नेक्स्ट मूव जो है ना वीक में मूव आ सकते हैं। आई थिंक साकिब से कोई भी बच्चा कंफर्म कर लेना कि आपने ये किस बेसिस पे अपना व्यू जो है ना वो दिया कि मार्केट्स जो है ना वो गिर सकती हैं, ताकि वो आपको बता दे। अच्छा अब देखें, लेट सपोज आपने क्या करा, US 500 में कोई सेटअप निकाल लिया, जैसे कि US 500 आ गई। US 500 ऑलमोस्ट जो है ना अभी थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट के अंदर है, कल परसों के दिन मार्केट गिरी थी एंड देन जो है ना वो फिर ऊपर की तरफ उठ गई ना थोड़ी देर बाद ही मार्केट ऑल टाइम हाइस के नियर जो है ना वो ट्रेड कर रही है। अब आपको देखें थोड़ा सा ना अपनी एनालिसिस को अब इनहेंस करना है, चीजों को खुद भी लर्न करना है, चीजों को खुद भी इनहेंस करना है। बस मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि साकिब ने भी इसी बेसिस पे कहा होगा, लेकिन आपको देखें अपने जो है ना वो मेथड्स को प्रायोरिटी देनी है, आपको ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना। हमारी कोशिश होती है बेस्ट एंड बेस्ट आप तक प्रोवाइड करें, लेकिन आपको अपना जो है ना वो साउंड माइंड, अपना जो ना माइंड सेट यूज करना है। अब देखें, लेट सपोज अगर आप कोई सेटअप फाइंड आउट करते हैं तो काइंडली प्लीज उसको आप ग्रुप्स में भी शेयर करें, ताकि हम उस पर कमेंट करें, और अगर हमें लगता है सेटअप अच्छा है तो सब मिलकर ट्रेड करें। अब आप लोग करते नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप ट्रेड करो ना, आप इस तरीके से 3 टाइम फ्रेम यूज करोगे। आप क्या करोगे, 3 टाइम फ्रेम यूज करोगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मेरा यहाँ पे जो 3 टाइम फ्रेम यूज हो रहे हैं ना, एक वो है 10 मिनट, 1 आवर एंड देन जो है ना वो 1 डे। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज करनी है, कि आपको अपना यहाँ पर 1 आवर, ठीक है ना, एंड देन यहाँ पे डेली का चार्ट यूज करना है। अब इससे क्या है कि आपने पहले से वर्किंग की हुई होगी। जैसे अभी हम गोल्ड पे लेके जाते हैं, अगर हम यहाँ से गोल्ड पे जाते हैं, ठीक है, अगर हम गोल्ड पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। ये देखिए ये अपडेट हो गया। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये मैं क्लाउड्स जो यूज कर रहा हूँ, ये एक यूएस के बंदा है रिपस्टर, ये उसने जो है ना वो बनाए हैं, और बहुत साउंड माइंड, बहुत ज्यादा जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर है। और मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ये ईएमएज हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं, जो वो यूज़ करता है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने उससे लर्न भी की, हम भी इनको यूज़ करें। आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगता है, बट चीज़ें देखें मैच करें, मतलब आपको अगर कहीं और से बेनिफिट हो रहा है उसी मेथड्स को फॉलो करने में, तो आप उसको भी चेक करें। ऑलमोस्ट देखें मार्केट रिएक्ट करती है ईएमएस पे, जो ना मार्केट रिएक्ट करती है। अब आपको वहां पे कोई वीएसए बेस्ड सेटअप मिल जाए तो और अच्छी बात है, और जबरदस्त चीज है, आप और अच्छे से ट्रेड लें। अच्छा दूसरी चीज ये कि जब आप सेटअप्स को निकालें ना, तो ग्रुप्स में काइंडली लाजमी शेयर करें, ताकि हम भी उस पर कमेंट करें और हम भी जो है ना वो उसको चीज़ों को देख के वो ट्रेड कर सकें। बाकी देखें, वीकली एनालिसिस, वीकली वर्किंग्स आपको करनी है, और हम भी आप लोगों के साथ लाइव सेशंस में जो है ना वो चीज़ें बता रहे होते हैं, चीज़ों को समझा भी रहे होते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब आप अपनी पर्सनल ट्रेड्स लें, ठीक है, जब भी आप अपनी ट्रेड्स लें, तो इस चीज को काइंडली जो है ना वो लाजमी चेक करें, इस चीज को लाजमी चेक करें। ये है हमारी फाइल, अनएम्प्लॉयमेंट की, ये रही फाइल हमारी। ठीक है, अब देखें, ये जो है ना फाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बनाई है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है। अब इसमें अगर कोई भी सेटअप आपका है और आप जो है ना इसमें बाय जाना चाह रहे हैं किसी भी सेटअप के अंदर, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना लाजमी है, ठीक है। और कोई भी अगर आपका सेल सेटअप है तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना लाजमी है। अब वो क्राइटेरिया क्या है, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। बाय सेटअप के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है बैरिश बैकग्राउंड है या नहीं, मार्केट डाउन होगी, सही है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ, कोई भी यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएगी, लेट सपोज यहाँ पे आ जाती है सेलिंग, सेलिंग क्लाइमैक्स। अब आपको क्या करना है, इसकी स्प्रेड चेक करनी है, क्योंकि कब अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, तो वो इतनी सी बार पे भी सेलिंग क्लाइमेक्स जो है ना वो आइडेंटिफाई कर देगा, इतनी सी बार पे। आपको पिछली बार से इन वाली बार से कंपेयर करना है इसकी स्ट्रेंथ, और फिर आपको यस यस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट बार की क्लोजिंग चेक करनी है, जो अब आप जब उसको बार को, जोन को, बॉक्स को हाईलाइट करेंगे, इसके बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो रही है ना, उसको लाजमी चेक करना है, या तो वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए बुलिश, या इसके हाई से लो से ऊपर ही हो, ठीक है, इसके लो से ऊपर ही हो। तो ये चीज लाजमी आपको चेक करनी है। अब ये देखें, इस वाले सीन में नो था नहीं,
वाइड स्प्रेड, यस वाइड स्प्रेड है। की सपोर्ट लेवल जो मैंने आपको बताया था ना कि आप अपने हाई लोज जो है ना वो डेली हाई डेली लो, प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो, इनको हाईलाइट करेंगे, वहां पे ये जो है ना वो ट्रेड मिलना लाजमी है। तो वो एक अच्छा जो है ना वो बायस जो ना मतलब डुअल कंफर्मेशन की तरफ आ जाती है। फिर ये चीज, ये पांच का जो है ना क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। और इसके बाद क्या है कि जब ये पांच का फुलफिल हो तो आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे इसमें देखें 5 आउट ऑफ जो है ना वो 4 आउट ऑफ 5 ने जो है ना मुझे बाय साइड का बताया। बिल्कुल एग्जैक्टली लेकिन आप लोग ना इसको इसको अगेन जो है ना वो फाइल को लाजमी यूज करें, क्योंकि जैसे ही कोई सेटअप मिलता है ना तो आपको क्या करना है, इधर मार्क भी कर लेना है यस 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 नो, ताकि वो चीजें जर्नलाइज हो जाएं। जैसे नेटफ्लिक्स के अंदर सेटअप था, और अगर कोई सेटअप में साइन ऑफ स्ट्रेंथ फेल हुई है तो आप उसको यस कर देंगे, मतलब ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका। जैसे अब नेटफ्लिक्स में ट्रेड थी, बुलिश बैकग्राउंड था यस, साइन ऑफ वीकनेस थी यस, नेक्स्ट बार क्लोज डाउन यस, वाइड स्प्रेड थी यस, की सब रेजिस्टेंस लेवल थी यस, फेल साइन ऑफ स्ट्रेंथ थी नो। लेकिन अब यहाँ पे आके देखें, ये वाला सेटअप जो है ना बाई साइड पे हो गया जब सेटअप फेल हो गया। ठीक है, ये चीज आपने क्या करनी है, लाजमी करनी है। फिर ट्रेड आपने एंट्री कहाँ पे ली, एग्रेसिव एंट्री दी ब्लो 110%। जैसे कि लेट सपोज आपने क्या करा, आपने बाय सेटअप फुल्ली आइडेंटिफाई हो गया, और उसके बाद आपने क्या करा, आपने जो है ना वो एक लेवल ड्रॉ किया। ठीक है, आपने एक बॉक्स ड्रॉ किया, ये बॉक्स आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये बॉक्स ड्रॉ करने के बाद अगर आपकी एंट्री एग्रेसिव है बाय साइड पे, तो वो कहाँ पे होगी, वो ऑलमोस्ट आपकी एंट्री होगी इस पॉइंट पे, वो आपकी इस पॉइंट पे एग्रेसिव एंट्री होगी। और सेफ एंट्री कौन सी होगी, सेफ एंट्री होगी आपकी इस जगह पे जो है ना, मतलब ये सेफ एंट्री है। इसी तरीके से अगर आपका सेल का सेटअप है तो एग्रेसिव एंट्री आपकी कहाँ होगी, एग्रेसिव एंट्री आपकी होगी इस पॉइंट पे, और सेफ एंट्री होगी इस बॉक्स की क्लोजिंग के बाद। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रेड शेयर्ड या ट्रेड एग्जीक्यूटेड, तो आप उसको जो है ना अपने हिसाब से फिर हाईलाइट करेंगे कि आपने क्या किया। ठीक है, ट्रेड शेयर्ड या एग्जीक्यूटेड, ताकि आपको पता चल जाए। और सेल सेटअप का भी आप इसी तरीके से करेंगे। अब देखें ये चीजें जो ना जैसे जैसे बंदा मिस्टेक्स करता है ना, तो आप लोगों को आइडेंटिफाई होती जाती हैं। ठीक है ना, आइडेंटिफाई होती जाती हैं कि कैसे कैसे जर्नल करना है। उसके बाद फिर आपको ट्रेड जर्नल पे चले जाना। जैसे अब ये देखें मेरी ट्रेड्स में आपको कुछ बताता हूँ। अच्छा, मैं एग्जाम्स की वजह से आगे की कुछ ट्रेड्स को जर्नलाइज नहीं कर पाया, बाकी ये लॉस मैंने रिकवर कर लिया था। ठीक है ना, ये लॉस मेरी एक और ट्रेड प्रॉफिट में गई थी, और वो मैंने कब लगाई थी, ऑलमोस्ट वो मैंने लगाई थी मंडे को। मंडे के दिन कौन सी डेट थी, 20 मई थी। ठीक है, 20 मई थी, और वो ट्रेड मेरी थी क्यू 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 के अंदर, क्यू क्यू क्यू। ठीक है, उसके अंदर थी, और बाय साइड ट्रेड थी। ठीक, ऑप्शन स्ट्रैटेजी से मैंने लगाई थी, इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था $75 का। तो अभी मैं नेट करूं तो मैं तकरीबन जो ना इतना ज्यादा लॉस में नहीं हूँ। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी ट्रेड मैंने ली थी, लेकिन मैं इसमें आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको जर्नलाइज करनी है। भाई आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, आपने अपनी डेट लगानी है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी डेट लगानी है। डेट लगाने के बाद आपने नेम लिखना है कि आप किस में ट्रेड करो। अच्छा, मैं अभी यूएस स्टॉक्स के हिसाब से इस फाइल को यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी जो है ना वो अपने हिसाब से इसको फॉरेक्स के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। स्पाई में बाय थी, ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैंने लगाई। ये क्या है, ये जो है ना कभी और इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अब ये जो है ना पीएनएल मैंने बताया, जैसे ये $30 मेरा लॉस हुआ है इसमें। अब $30 लॉस होने की वजह से स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसमें रीजन ऑफ एंट्री क्या था, स्टॉपिंग वॉल्यूम ऑन 1 मिनट मार्केट शोज अपसाइड ब्रेकआउट। ठीक है, एक स्टॉपिंग वॉल्यूम आया था, मार्केट अप जा रही थी, फिर स्टॉपिंग वॉल्यूम आया, और स्टॉपिंग वॉल्यूम के बाद मैंने ट्रेड ली। लेकिन जो है ना वो फिर क्या हुआ, ये फॉल्स ब्रेकआउट था, और आई मिस द प्रीवियस कैंडल हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम्स वाज नॉट हाई ऑफ द करंट एंट्री बार, जिस पे मैंने ट्रेड ली। यार मुझे इतने हैवी लॉस हुए हैं ना ये शेयरिंग करने की वजह से, कभी भी यार शेयर नहीं करो अपने ट्रेड्स। तो मैंने क्या, आई मिस दी प्रीवियस कैंडल हाई वॉल्यूम वाज नॉट हाई ऑफ द करंट एंट्री बार। अब इसके अंदर जो मेरा टीपी था, वो टीपी था $100 का। ठीक है, इसमें मेरा टीपी कितना था, $100 का। 1:3 की ट्रेड थी, एसएलइट हो गया, मसला नहीं है। अब सेकंड ट्रेड मेरी कितनी थी, सेकंड ट्रेड मेरी थी ऑलमोस्ट जो है ना वो स्पाई में थी, सेल की थी, ऑप्शन स्ट्रेटजी। इसमें भी स्टॉप लॉस हिट डाउन साइड ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट ऑफ द एरिया, मार्केट फेक आउट एंड मूव अगेन अप
फॉलोड दी अबव ट्रेड, ये वाली ट्रेड सही गई, मार्केट ने मतलब पहले बाय सेटअप दिखाया, नीचे वालों को आउट किया, नीचे वालों को जो है ना सेल सेटअप दिखाया, ऊपर वालों को बाय वाल सेल वालों को आउट किया, और फिर मार्केट जो है ना मार्केट शोज वीएसए साइन ऑफ स्ट्रेंथ सेलिंग क्लाइमेक्स बट आई वाज बायस बिकॉज ऑफ होल्डिंग ऑफ द सेल साइड ट्रेड। ठीक है, ये चीज थी, ये दो ट्रेड हो गई। इसमें भी मेरा टीपी था $100 का। ठीक है, इसमें मेरा टीपी था $100 का। थर्ड ट्रेड थी मेरी नेटफ्लिक्स में, शॉर्ट ट्रेड थी, ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैंने इसमें लगाई थी, इसमें $62 का लॉस हुआ। मैनुअल क्लोजिंग मैंने की थी, फाउंड बाइंग क्लाइमैक्स इन 1 आवर टाइम फ्रेम, मार्केट इज ऑल्सो एट द टॉप एरिया, ब्रेक द बॉक्स फ्रॉम द डाउन साइड, एंट्री ऑन द रीटेस्ट आफ्टर अप थ्रस्ट। ठीक है, ये मैंने रीजन ऑफ एंट्री बताया, न्यूज कम इन pre-market hours, stimulate stocks price to 626, I close at open in order to save account balance from big loss। अब ये ट्रेड मेरी क्यों ऐसे लेट हुआ, ये न्यूज इमीडिएटली जो है ना नेटफ्लिक्स के अंदर आ गई थी, और उसके बाद वो गैप के साथ ओपन हुआ था। हालांकि ये ट्रेड मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक गई थी। अनकंट्रोलेबल इवेंट न्यूज वाज बेस्ड ऑन एंटरिंग इनटू अ न्यू एग्रीमेंट टू स्ट्रीमिंग गेमिंग विद एनएफएल, ये मैंने रीजन भी बता दिया। ठीक है, अब ये जो ट्रेड थी ना, ये करंट, जैसे कि ये एक दिन मैंने होल्ड की थी, और उस दिन ये प्रॉफिट में थी $200। ठीक है, ये $200 प्रॉफिट में थी, और मेरा जो टारगेट था वो $350 का था, और मैक्सिमम लॉस इसमें मैं $100 लेने के लिए रेडी था। लेकिन जब मैंने न्यूज देखी तो मैंने 62 पे ही निकाल दी। हालांकि अगर मैं इसको होल्ड करता तो मुझे 300 350 से ज्यादा ही मिल जाने थे, लेकिन मैंने कहा कि जब आइडिया इनवैलिड हो गया है तो उसको रिलाइज किया जाए। फिर मेरा अमेजोन में ट्रेड थी, वो जो ना अगेन शॉर्ट साइड नहीं थी, वो बाय साइड थी, वो टीपी हिट हुआ 32 पे, मैनुअल क्लोजिंग की। ठीक है, वो मैनुअल क्लोजिंग क्यों की थी, क्योंकि मैंने जो है ना वो सेलिंग सेटअप मुझे एक मिल गया था उसमें, जिसकी बेसिस में मैं बाय करता हूँ। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन लॉन्ग ट्रेड थी ये भी लॉन्ग ट्रेड थी, ये जो है ना शॉर्ट की ट्रेड थी, और ये भी लॉन्ग की ट्रेड थी। ठीक है, इसके अलावा क्यू 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 के अंदर मेरा $75 का टीपी था, $25 का एसएल था, इसमें टीपी हिट हुआ, और ये ट्रेड भी जो है ना वो क्लोज हुई। अच्छा, ये मेरी सिर्फ 5 ट्रेड ही मैंने लगाई हैं लास्ट वीक, जो है ना मैं एक्टिव नहीं था बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन, तो इस वजह से मैं इसको फिर नहीं लेके चल रहा था ज्यादातर। मैं वर्किंग जो है ना वो मार्केट में एक्टिव नहीं था। हालांकि अपॉर्चुनिटीज काफी मिली थी, लेकिन मैंने इतना ज्यादा ट्रेड नहीं किया। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, नेटफ्लिक्स की ट्रेड भी दिखाता हूँ, कि नेटफ्लिक्स जो है ना वो मैंने इधर लिया था इस बेसिस पे। अब ये देखिए, मार्केट काफी टाइम से इस बॉक्स के अंदर रेंजिंग में थी, और रेंजिंग में आने के बाद जो है ना मैंने इस पॉइंट्स पे जो है ना मतलब यहाँ पे सेल किया था, नहीं सॉरी, इस पॉइंट पे थी। ये देखिए, मार्केट ने जो है ना यहाँ पर सप्लाई ऑन डिमांड दिखाई, बाइंग क्लाइमेक्स जो है ना वो बाइंग क्लाइमेक्स दिखाया, और मार्केट तकरीबन 609 तक गई थी, और मैंने ऑलमोस्ट जो है ना वो 618 पे सेल किया था। हालांकि मुझे जो ऑप्शन जो मतलब मैंने स्टॉक्स सेल किए थे उनमें मुझे फायदा हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो है ना मुझे इसमें फिर लॉस हुआ $62 का। हालांकि उसके बाद देखें, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, 626 से ब्रेक करने के बाद मार्केट 650 तक गई है, मतलब $25 तक जो है ना वो यहाँ पे आपको मिल सकते थे अगर आप इसमें बाय साइड पे ट्रेड करते। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना वो एक्टिव नहीं था, मैंने कोशिश की थी कि अगर इस पे रीटेस्ट पे आती है तो मैं इसको अगेन बाय करूंगा, लेकिन वो मिस हो गई, और मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट 629 से निकल गई है। मेरा जो ट्रिगर लगा हुआ था वो 627, मतलब $2 से ट्रेड मिस हो गई। अगर ये अलर्ट बच जाता तो मैं इसको फर्दर जो है ना वो ट्रेड लेता। तो इस तरीके से देखें कितना ब्यूटीफुल सेटअप था। ये पहले सेल सेटअप था जो फेल हुआ, मार्केट ने ब्रेक करके रीटेस्ट करके अगेन जो है ना वो ऊपर गई। तो इस तरह के सेटअप्स को जब आप ट्रेड करोगे ना तो बहुत अच्छे रिटर्न्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अगेन यार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं हूँ, और रीजंस मैंने आपको बताए हैं। अमेजोन में भी ट्रेड थी, तो मैं जो है ना इनको इस वजह से सही से जर्नलाइज नहीं कर पाया, अदरवाइज जो है ना वो ट्रेड मेरी है काफी अच्छी जो है ना वो गई थी यार। वर्किंग्स भी जो है ना वो दरअसल ये टीम वालों के पास भी ये ट्रेडिंग व्यू लॉगिन है, इन्होंने जो है ना सारे, आई थिंक जो है ना वो यहाँ पे से ट्रेड थी मेरी, इस पॉइंट से 186 से ट्रेड थी, और ऑलमोस्ट मैंने 188 पे निकाल दी थी। जो बाय साइड जो मैंने जर्नलाइज की हुई ट्रेड अमेजोन की, $0.5 और $1 का रिस्क था, 1:2 मुझे मिल गए थे। इसके अलावा जीएमई पे हमने काफ़ी ट्रेड की जो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉफिट भी हुआ, और जिसका सबसे अच्छा चौधरी इफ्तिकार साहब आपको बताएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ था इफ्तिकार साहब आपको जीएमई पे प्रॉफिट? सर उसको मैंने 53 निकाले थे।
बेस्ट है। देखो ये गया यहाँ पे 64 तक था, लेकिन अगर आफ्टर आवर्स में अपन चेक करें ना, ये देखें ये $80 तक गया था आफ्टर आवर्स में। तो मैंने इस पे हाँ फिर जो वो है ना वो मैंने चेक किया था, ऊपर तक ही गया था, लेकिन ना जब ट्रेडिंग भी ओपन हो जाता है 5:30 बजे, 6:30 बजे, लेकिन वो पहली जब तक 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती ना, तो वो क्लोज का ऑप्शन नहीं हाँ, वो देता। आईसी मार्केट में नहीं आता ट्रेड का ऑप्शन, 5 मिनट बाद आता है। हाँ, तो वो लेकिन फिर काफी, मैंने निकाल दी हाँ थी। काफी मजा आया। अच्छा, मेटा के अंदर भी मैंने ट्रेड शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो मेटा भी देखें काफी अच्छा परफॉर्म करके गया। कहाँ से? ऑलमोस्ट जो है ना वो यहाँ से, आई थिंक यहाँ पे थी ट्रेड हमारी, इस पॉइंट पे थी, इस ब्रेकआउट पे थी, 460 या 450 के ब्रेकआउट पे थी। इधर से जो है ना वो ट्रेड थी, काफी अच्छी गई। अब देखें इंशाल्लाह मैं जो है ना यूएस के अंदर डेली बेसिस पे आपको ट्रेड शेयर करूंगा, क्योंकि मैं राइट नाउ जो है ना वो कुछ यूएस की कम्युनिटी के अंदर भी मुझे ऑफर आई है कि वो लोग भी कह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ जो है ना वो मतलब कंबाइन हो सकते हैं। तो उनको भी हम ट्रेड कराएंगे, और मेरा इरादा अब यही है कि मैं यूएस की मार्केट को ही जो है ना मोस्टली फॉलो करूं, और उसी पे जो है ना ज़्यादातर ट्रेड करूं, ताकि हम यूएस के लोगों को ट्रेड कराएंगे ना, तो वहां से आपको पता है कि एक तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आती है, मतलब लोग हमारे पास इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और साथ में जो है ना हमें वहाँ के लोगों की सब्सक्रिप्शंस मॉडल पे अगर बिजनेस करते हैं तो वो भी बेस्ट होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो एप्पल कंपनी के अंदर भी मेरी ट्रेड्स जो है ना वो होल्ड पे थी। 186 पे मुझे बाय करना था, इस लेवल को मार्केट ने दो दफ़ा ब्रेक किया, जो है ना 87, और इन जोन को अगेन जो है ना देखें मार्केट यहाँ से टेस्ट करके गई। अच्छा, यहाँ पे टेक्निकल्स भी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं इसमें, यूएस के स्टॉक मार्केट में। मैंने इसमें कुछ जो है ना वो राइट नाउ स्ट्रैटेजी न्यू, मतलब एक मेथड न्यू तो नहीं, खैर हमने उसी मेथड पे एक क्राइटेरिया मैंने इसमें आज ही इन्वेंट किया है, और मैंने अपनी टीम को दिया है, वो लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं। तो वो जो है ना आपको बताएंगे उस पे कि किस तरीके से जो है ना वो मार्केट्स ने मतलब ट्रेड ने परफॉर्म करना है। तो हम इससे इंशाल्लाह उन सेटअप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्विकली मूव देते हैं। अच्छा, इसके अलावा यार मैंने स्टॉक्स के साथ साथ जो है ना यार उनको बिल्कुल भी नहीं देखा, इनको करेंसी पेयर्स को बिल्कुल भी नहीं चेक किया, और मुझे नहीं आइडिया कि ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, बिल्कुल भी मार्केट में एक्टिव नहीं हूँ इनकी। खास तौर पे जीबीपी जेपीवाई हो या कोई भी हो, साकिब वाले इसमें एक्टिव है ना। यूरो यूएसडी में मेरी कोई ट्रेड थी, लेकिन मार्केट देखें यहाँ पे अगेन डबल बॉटम जो है ना वो बना के, देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप $200 है ना, तो आप एक एक दो दो भी डाल के जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है आईसी मार्केट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, उसका जो है कमीशन बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो वो सबसे बेस्ट है, आप जो है ना उसमें $200 डालो, और एक एक दो दो ट्रेड शेयर्स ट्रेड करो, तो बहुत बड़ा कैपिटल है। मतलब अगर आप $200 डालते हो तो 5% मार्जिन पे करना है। $200 को आप अगर डिवाइड कर दो 0.95 से, तो तकरीबन, एक मिनट, $200 को अगर आप डिवाइड करो 0.05 से, मतलब ये कि वो $4,000 बन जाएंगे आपके, इतना मार्जिन आपको मिल रहा है। तो अब अच्छा है कि बंदा उसी को जो है ना फॉलो करे। अच्छा, इसमें जो यूरो यूएसडी के पेयर्स वगैरह हैं ये भी काफ़ी अच्छा मूव दे देते हैं। मैंने इनको राइट नाउ नहीं देखा काफ़ी टाइम से। मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड पे थोड़ी बहुत अब छेड़छाड़ करूँ एग्जाम्स के बाद, लेकिन उसको चेक करने। अच्छा, क्रिप्टो के अंदर मेरी ट्रेड्स कुछ थी, क्रिप्टो को मैं फॉलो कर रहा था, और कल के दिन मैंने इथीरियम को बाय किया था। इथीरियम इथीरियम को मैंने बाय किया था ऑलमोस्ट जो है ना वो इस 3650 पे, और यहाँ से वो 3775 तक ये गए हैं, तो मैंने प्रॉफिट रियलाइज कर लिया था। लेकिन आई जस्ट एडेड $500 इन इथीरियम। और इसके अलावा जो है ना ये फ्लॉकी वगैरह भी मेरी टीम आइडेंटिफाई कर रही होती है, तो हम इंशाल्लाह, क्योंकि एक्चुअली जो ना यार हमने पार्टनरशिप की है विद यूएस कंपनी एज अ रिसर्च पार्टनर, तो रिसर्च वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे, सिग्नल्स वगैरह, और जो मार्केटिंग वगैरह होगी वो फिर उनकी तरफ से होगी, ताकि सेलिंग साइड पे जो है ना बिजनेस लेके चला जाए। बाकी मेरा स्कैनर भी जो है ना एक ऑपरेट कर रहा है क्रिप्टो के अंदर, आप अगर चेक करें, ये रहा स्कैनर। ये स्कैनर क्या करता है, स्कैनर जो ना हाई वॉल्यूम एक्टिविटी को पिक करता है और मुझे बता देता है। अब जैसे कि यहाँ पे एक CTSIUSDT के अंदर जो है ना वो इसने पिक किया है, और इसको मैं जो है ना वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ, ठीक है। और भी चेक कर लेते हैं, AMPTRY, ठीक है ना।
BBUSDT, इसको भी चेक करते हैं, इसने स्कैनर ने हाईलाइट किए हुए हैं। नॉट USDT, रैन रैन USDT, ठीक है ना ये। अब इनको चेक करता हूँ मैं फिर अपने उस पे जाके, 1 मिनट। अब देखें ये इसने इसने हाई वॉल्यूम एक्टिविटीज को हाईलाइट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसको चेक करता हूँ, मुझे देखें हाई रिसेंट हाई वॉल्यूम एक्टिविटी पता चल जाती है। वन। अब ये देखें, ये इसने हाईलाइट किया था साइड USDT को। अच्छा अब देखें इसमें बेनिफिट पता है क्या है, इसने ये ट्रेड जो ना ये वाली ये हाईलाइट कर दी होगी ऑलमोस्ट स्कैनर ने तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले। तो अगर वो इसने इसी लेवल पे हाईलाइट कर दी होगी हमारे पास, जैसे ये वाली 30 मिनट की बार बनी, तो यहाँ से भी अगर हम इसमें स्पोर्ट में ट्रेड लेते तो ऑलमोस्ट 7-7.5% ये मूव कर गए। फिर ये BBUSDT, ये इसने जो ना ऑलमोस्ट यहाँ पे ही हाईलाइट कर दी होगी, ये ट्रेड इसने इस पॉइंट पे हाईलाइट कर दी होगी इस जगह पे, क्योंकि जैसे ही देखें ये वॉल्यूम के अंदर अपसर्ज आया, इसने हाईलाइट कर दी और यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट जो ना 25% तक ये मूव कर गई। अब मैं इसको फर्दर वॉच करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो गया, अब ये हाई वॉल्यूम एक्टिविटी ये वाली ब्रेक हुई। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप फर्दर ट्रेड को जो है ना वो होल्ड भी कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। ये स्कैनर मैंने बनाया है, ये अभी क्रिप्टो का बनाया है, उस पे जो है ना अभी हम काम कर रहे हैं। अच्छा इसमें भी देखें, ये नॉट USDT ने भी जो है ना मतलब एक सिग्नल दिया, अब ये टॉप रिवर्सल बना रहा है। लेकिन जो नॉर्मली इस तरह से जो स्टॉक्स है ना, जैसे नॉट USDT हो गया, ये हो गया, ये क्या है, ये इनमें आपको बाय साइड पे ही रहना है, इन पे ना आपको सेल शॉर्ट नहीं करना, आपको बाय साइड पे रहना है। तो देखें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिर आप पीछे अपनी बैक टेस्ट वर्किंग करके ये सेलिंग क्लाइमेक्स एक आपको यहाँ मिला। उसके अलावा जैसे ही देखें ये, अच्छा ये ट्रेड भी यहाँ पे हाईलाइट हो गई होगी, इस पॉइंट पे हाईलाइट हो गई होगी। उसके बाद अब आप बैक एंड पे वर्किंग करते हो तो ऑलमोस्ट रिस्क देखें तो 10% और ट्रेड ऑलमोस्ट 15% तक मूव कर गई। अब ये रेनू USDT देखें, इसमें भी जो है ना हाई वॉल्यूम एक्टिविटी की वजह से इसको हाईलाइट इसने किया है, इस हाई वॉल्यूम एक्टिविटी की वजह से। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी इंशाल्लाह जो है ना US की तरफ जाने का इरादा है। अच्छा इसी तरीके से जो है ना काफ़ी सारे लो वॉल्यूम जो है ना वो हमें मिलते हैं, जैसे अब ये UNI USDT, अब एक बंदा इसको वॉच करता है हमारी टीम में से, और वो यहाँ से लेके जो है ना वो चल रहा होता है। अब जैसे ये देखें UNI USDT, यहाँ पे भी जो है ना वो ये दो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई थी, इसने हाईलाइट कर दिया। अब आप इसको अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो वो ट्रेड कर सकता है, क्योंकि देखें ये बाइंग क्लाइमेक्स भी इसका ब्रेक हुआ यहाँ से ये। फिर साथ में जो है ना वो ऑलमोस्ट अगर रिस्क यहाँ पे चेक किया जाए तो 3-3.5% बन रहा है, और ओवरऑल जो है ना 10% का रिस्क बन रहा है। और टारगेट आप जो है ना वो इसके अपना परसेंटेज बेसिस पे ही जो है ना वो हिट लेके चलेंगे। तो इस तरीके से जो है ना वो हाईलाइट्स हो रही होती हैं। अच्छा बाकी मैंने आपसे कहा ना कि यार मैंने वर्किंग्स इन पे अपडेट नहीं की, वैसे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स पे वर्किंग हमारी थी, जैसे कि एनवीडिया आप देखें काफ़ी ऊपर गया न्यूज़ आने के बाद। जैसे आई थिंक किसी स्टूडेंट का मैसेज आया था, वो शॉर्ट करने की कह रहा था कि मुझे बाइंग क्लाइमेक्स मिली है, शायद इफ्तिकार साहब आप ही थे या कोई और स्टूडेंट था। लेकिन जो है ना वो मैंने मना कर दिया था कि इसमें फंडामेंटल न्यूज़ है। इसके अलावा यूपीएस है, यूपीएस देखें मार्केट जो है ना वो डाउन है काफ़ी टाइम से इसकी, और अब ये कभी भी एक अच्छे मूव के साथ भी आप जा सकता है। ठीक है, साथ में बोइंग कंपनी है, साथ में जो है ना वो बोइंग कंपनी है, डेल है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना वो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज है। ये इतनी सारी जो वॉच लिस्ट बनी है ना वो इसी वजह से बनी है कि हम जो है ना वो नॉर्मली यूएस में ज़्यादा एक्टिव, जैसे नोवा एक्स है, ठीक है, SMCI है, सुपर माइक्रो कंप्यूटर्स है, इनमें मतलब अब मोस्टली ट्रेड्स होती हैं। रिविन है, ठीक है, क्रॉक्स है। इसके अलावा जो है ना अल्टा है। अब जैसे अल्टा के अंदर मैंने मोस्टली यूएस के अंदर ऑप्शन स्ट्रैटेजी लगाई थी। अल्टा है, IBM है, और VKTX है, और डी डॉग है, अच्छा रॉकू। अब ये देखिए ये क्या है, ये वही स्टॉक्स हैं जो मोस्टली यूएस के लोग ट्रेड करते हैं। अब जैसे इंटेल कंपनी है, इंटेल कंपनी को मैंने स्विंग ट्रेड के लिए हाईलाइट किया हुआ है, देखिए मार्केट यहाँ से मूव नहीं करे। फिर ये लायरा है,
अब ये लायरा थेरापेटिक्स के अंदर जो है ना मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, इसका जो टारगेट है ना वो 11 है। इसमें मैंने स्पोर्ट्स के अंदर 400 शेयर परचेस किए हुए हैं। अब अगर ये 400 शेयर ऑलमोस्ट मुझे अभी पड़े हैं $175 के, अब अगर ये बाय चांस 11 4 4.5 पे भी आ जाता है ना, तो मेरे वो $175 $2-3 हज़ार का प्रॉफिट में जो है ना आ जाएंगे। अब ये मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग में, जिस दिन इसमें कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई, कोई भी इनकी ड्रग्स जो है ना वो हो गई, ये ऊपर जाएगा। लेकिन ये क्या है, इसमें 100% रिस्क है। 100% कैसे कि ये जीरो पे भी कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है, तो मैं इसमें उतना ही पुट करूंगा जितना जो है ना मुझे मिल रहा है। अब मैं मोस्टली क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जो मेरा प्रॉफिट्स है, मैं उनका जो ना $20-25 वहां डाल देता हूँ इनमें। तो ये क्या है, मेरी एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग थी, क्योंकि जिस तरीके से ये जीएमई एएमसी पर मूव किए थे ना, वो इसी तरीके से मूव किए थे। अच्छा, मैं अभी कुछ और लर्निंग मटेरियल्स पे भी काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो लर्निंग मटेरियल इस तरीके से, जैसे कि ये फिनविज है। अच्छा, फिनविज के अंदर आप लोग अपने भी जो है ना स्कैनर्स बना सकते हैं, और मैं खुद यूएस की तरफ मोस्टली इसी वजह से स्कैल कर रहा हूँ कि यार वहाँ पे एक तो डॉलराइज है इनकम, रेवेन्यूज अच्छे हैं, फिर मार्केट जो है ना ऑपरेट अच्छी करती हैं, और फिर डिमांड भी है। जैसे अब मेरी जो ऑलमोस्ट लर्निंग हुई है वो यूएस के एटमॉस्फेयर के हिसाब से हुई है, तो मेरी मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और फिर अगर हम वहाँ पे रिसर्च अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट जो है ना $50 भी ऑप्शंस के अंदर चार्ज करें, तो मसला नहीं है कि कोई हमें $50 पे करे, इससे ज़्यादा ही पे कर देंगे। अब 1500-2000 क्लाइंट हो जाते हैं ना, तो अच्छा खासा रेवेन्यू इस पे बन जाता है। बाकी देखें, इस तरीके से काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ आगे जाके फर्दर सेशंस में शेयर करता रहूँगा। इससे क्या है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो पता चलेंगी कि मार्केट कैसे मूव कर रही है, कैसे मूव नहीं कर रही। बाकी कुछ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मोस्टली ट्विटर पे लोग एक्टिव हैं, जैसे मैं भी काफ़ी ट्विटर पे जो है ना वो अपनी एनालिसिस वगैरह शेयर कर रहा होता हूँ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को भी फिर इसके सिग्नल्स मिल जाएंगे, क्योंकि हम जो मोस्टली ट्रेड कर रहे हैं वो आईसी मार्केट पे कर रहे हैं, और आईसी मार्केट इज़ द बेस्ट। ठीक, आईसी मार्केट ट्रेडिंग जो है ना वो हम चेक करते हैं यूएस के कितने स्टॉक्स जो है ना वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, ये जो है ना यहाँ पे ट्रेड हो जाए। अच्छा, मैं इंशाल्लाह मैं इनसे भी आईसी मार्केट से भी कांटेक्ट में हूँ। अगर हमें थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा इनसे मिल जाता है, तो हम इनके साथ जो है ना एज आ किसी ना किसी किस्म के पार्टनरशिप में आ जाएंगे। लेकिन इनको मैंने काफ़ी दफ़ा जो है ना वो रीच आउट किया है, ये रिस्पॉन्स नहीं करते। हालांकि मेरे पास आईसी मार्केट और सॉरी एक्सएम एक्सनेस इनकी तो ऑफर्स काफ़ी ओपन है, लेकिन मैं खुद इनकी तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। हालांकि ऑल दो मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, अगर मैं मेरे पास सिर्फ मैं आप लोगों से $250 इन्वेस्ट करवाऊं, और मेरे पास अगर 50 बच्चे $250 इन्वेस्ट करें, तो ऑलमोस्ट जो है ना वो मुझे ब्रोकर पता है कितने पे करेगा। मुझे ब्रोकर तकरीबन जो है ना वो आप लगाओ, अब तकरीबन अगर मैं 50 बच्चों से $250 इन्वेस्ट करवा दूं एक्सनेस या एक्सएम या इन पे, तो तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट हर महीने जो है ना वो 10% अमाउंट, मतलब 600 $650 मिलते रहेंगे, विदाउट शेयरिंग एनी जो है ना वो ट्रेड्स। बस आप लोग वहाँ पे डिपॉजिट रखो, या आप लोगों के पैसे से जो है ना वो गेम करेंगे, आपको पता ही नहीं है, और आप जो है ना वो अच्छा खासा प्रोडक्ट्स जो है ना वो अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। ट्रेडिंग व्यू के साथ भी कनेक्ट है, ये सबसे अच्छा ब्रोकर है, ये नहीं देता आपको कोई आईबी शाईबी वाले सिस्टम नहीं देता। अब अगर हम देखें ना स्टॉक्स को चेक करें, तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, जैसे ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सारे जो है ना स्टॉक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे जो ना एडवांस ऑटो पार्ट्स है, अमेरिकन एप्पल है, सारे होंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट है ना, जैसे एप्पल, एप्पल आ गया, टेस्ला, ठीक है ना, ये आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखना है, ये रहा टेस्ला, ठीक है, amazon, सारे स्टॉक्स आपको तकरीबन मिल जाएंगे। तो आप इनको ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। 5% का मार्जिन जो है ना वो लगता है इसको ट्रेड करने में, एनवीडिया भी ट्रेड हो जाता है। अब मेरे पास ऑलमोस्ट जो है ना इसमें अच्छा खासा बैलेंस है, मतलब मेरी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यूएस स्टॉक्स की तरफ ही है, तो आप लोग भी इसी को फॉलो करें। अच्छा, बाकी देखें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आप हमारे साथ कनेक्ट रहोगे ना वो सीखोगे, जैसे इस सेशन में ये 4-5 बातें तो आप लोगों ने सीख ली होंगी, 4-5 चीज़ें तो आप लोगों ने सीख ली होंगी। अब बच्चे नहीं है, नहीं ज्वाइन करते। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने इससे पहले 2 सेशन
किए थे लाइव, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग खुद ने अपलोड नहीं की। मैंने कहा मैं चेक करता हूँ बच्चे मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे, उन्होंने किया ही नहीं किसी ने। मैंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं कर रहा। तो अब देखें, ये जो है ना स्टूडेंट्स की तरफ है। खैर, हम तो जो है ना अपनी वर्किंग्स कर रहे हैं और अपनी एनालिसिस भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेड मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा वो खुद मेरी खुद की पर्सनल ट्रेड्स होंगी। मैं कोई भी जो है ना वो क्लाइंट्स के फंड पे या जो है ना किसी और के उस पर ट्रेड नहीं ले रहा होता। सारी मेरी पर्सनल खुद की ट्रेड्स होती हैं। जैसे ये टेस्ला है, और मार्केट देखें बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आप चीज़ों को चेक करें ना तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रही है यूएस के अंदर। और ऑलमोस्ट 30 मिनट 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करें, सुकून की जिंदगी ज्वाइन करें। देखिए, आप अगर गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं ना, जो लोग गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यार उन लोगों ने मंथ एंड पे ना वो प्रॉफिट में होंगे। अगर वो बाय चांस किसी मंथ एंड में प्रॉफिट में है ना, तो वो नेक्स्ट मंथ लॉस में होंगे, और लॉस ज्यादा होगा। तो अब आप लोगों को पैसे कमाने हैं या गोल्ड से ट्रेड करके पैसे कमाने हैं, तो उस चीज की तरफ रहो ना जो फॉरेक्स के अंदर है, जो रिलायबल है, जहां पे बिग फिशेस जो है ना वो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑपरेट कर रही है। तो वो देखिए यूएस है। इसी वजह से ना मैंने, आपने देखा होगा, मैंने कभी भी आपको ये नहीं बोला कि आप ना क्रिप्टो में जाएं या फॉरेक्स में ट्रेड में जाएं या उसमें जाएं। इसमें मैं कहता हूँ आप अभी आ जाओ, मैं सब सिखा रहा हूँ। यूएस भी है, फॉरेक्स भी है, क्रिप्टो भी है, सब है। फिर जब आपको सीखने के बाद समझ में आ जाए ना, तब आप अच्छी तरफ जाएं। जैसे अब मोस्टली गाड़ी चलाना सीखनी है। अब गाड़ी तो सीखोगे तो नॉर्मली मेरान पे है। फिर आप लोगे सिविक लोगे, फिर आप जो है ना वो अच्छी कल्टस की तरफ जाओगे, टोयोटा की तरफ जाओगे, अच्छी गाड़ी की तरफ जाओगे। अभी आप डायरेक्टली बोलो सीखनी मुझे प्राडो पे, तो फिर तो ना प्राडो होगी, ना गाड़ी सीख पाओगे, ना चीजें सीख पाओगे। अब आपको एज अ कैरियर अगर इसको लेना है ना, तो प्रॉपरली यार चीजों को सीखना है। इनशाला मेरी तरफ से ना अभी सेमिनार्स भी आने लग जाएंगे, सारी काफी सारी चीजें आ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा चीजें अब देखो, आप इसको ट्रेड करते हो ना, आपको पता है अल्टीमेटली मार्केट बुलिश है। ठीक है, अल्टीमेटली जैसे मार्केट्स बुलिश साइड पे होती हैं स्टॉक्स की, तो बंदा इजीली सुकून से ट्रेड कर सकता है। फिर लर्निंग भी अच्छी होती है। अब आप अगर किसी को बताते हो ना कि मैं क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ, तो वो वाली बात नहीं होती जो यूएस स्टॉक्स का कहने में या स्टॉक मार्केट का कहने में ट्रेड चुस्त आती है, वो ये वाली यहाँ नहीं आती। बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के अकाउंट यूएस स्टॉक मार्केट में भी ओपन करवाना स्टार्ट कर दूंगा। और अगर इसमें ये कि आपके तकरीबन 4-5 हज़ार डॉलर तक आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो इसमें मैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज शेयर करने लग जाऊंगा आपके साथ, जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे देंगे। ऑप्शन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? ऑप्शन स्ट्रेटजीज ये होती हैं कि लेट सपोज मैंने जैसे US 500 में यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड ली। अब अगर मैं बैट करता हूँ कि ये आज के दिन क्लोज हो जाएगा 5240 पे, और मैंने इस जो है ना ऑप्शन के अंदर $250 लगा दिए। अब अगर आज के दिन ये क्लोज हो जाता है ना, जैसे यहाँ पर, या इवन जो है ना इधर भी क्लोज हो जाता है, भले मेरी बाइंग से नीचे, तो मुझे पूरे 250 के 250 मिल जाएंगे। और रिस्क मेरा क्या होगा? रिस्क मेरा वही होगा जो ऑलमोस्ट रिस्क में ले रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी से ना मैंने काफी दफा $2000 के अकाउंट को, मेरा एक क्लाइंट था, मैंने 3000 के अंदर कन्वर्ट किया है विद इन अ फ्यू ट्रेड्स। विद इन अ फ्यू ट्रेड्स, ट्रेड भी कम, सुकून वाली ट्रेड्स, क्वालिटी ट्रेड्स, अच्छी ट्रेड्स। तो इससे काफी बेटर बेटर होता है कि आप वो करो। आपका माइक ओपन है, आपका माइक ओपन है। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रही थी, जो मैं अभी फील कर रही हूँ ना, लाइक मैंने बताया था कि मैं जनवरी फरवरी मार्च मैंने मार्च में ज्वाइन किया ये सारा ना। तो गोल्ड से मैंने स्टार्ट लिया, लेकिन मैं शुरू में जब मैं खुद से करती थी तो ऑब्वियसली कभी लॉस कभी प्रॉफिट, जो मार्केट से ले रही हूँ उससे डबल मार्केट को दे रही हूँ। फिर जब ये ट्रेड स्कूल ज्वाइन किया तो उसमें सर साकिब के जब से लाइव सेशंस लेने शुरू किए तो लॉसेस थे। मैं खुद ट्रेड करती हूँ तो होते रहे मुझे, और लेकिन प्रॉफिट में मैं ज्यादा रही। मतलब कि मुझे वो लॉसेस इतने कर ही नहीं थे रहे, मैटर ही नहीं थे कर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में होती थी। लेकिन अब मैंने ये फील किया है कि इसमें तो वही बात है सर, जो अभी आपने आपने अभी वाली बात की है ना, कि अगर आप 1 वीक 1 मंथ आप प्रॉफिट में रहते हो तो नेक्स्ट मंथ आप लॉस में भी रहते हो। तो वही मैं यही चीज को मैं अपना लेना चाह रही थी, एक्सपीरियंस करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये और भी किसी ने ये फील किया होगा। तो इस वजह से मैं अपने आप को टाइम दे रही थी कि मैं भी इस मार्केट को एनालाइज करूं, एसेस करूं कि ये मार्केट मेरे साथ ही ऐसा कर रही है, या मैं ही ऐसा फील कर रही हूँ, या प्रोफेशनल्स जो हमारे हैं मेंटोर्स वो भी इस चीज को फील करते हैं। तो आपने ये वाली बात जो की है ना कि जो गोल्ड की मार्केट है, अगर आप उस पर वर्क कर रहे हो
तो जब तक मैं सर साकिब जब तक करवाते हैं ना, तो मैं उसमें मतलब कि मेंटली सेटिस्फाइड होती हूँ कि हाँ बिल्कुल सर की ने जो ट्रेड कॉल्स दी हैं वो तो परफेक्ट जा रही हैं, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको इंडिपेंडेंटली देखती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि इस तरह तो मैं कभी प्रॉफिट में कभी लॉस में, और एट द एंड ऑफ द मंथ में अगर कोई एक मंथ प्रॉफिट निकाल भी लूंगी तो नेक्स्ट मंथ तक मैं वही मार्केट को दे दूंगी। तो इसमें मुझे क्या फायदा हुआ? ये देखें चीज मैं थोड़ा सा करना चाह रही थी कि इस चीज का क्या हल है। देखें इसमें जो है ना, मैं आपको बताऊं, आपके ब्रोकर को ना सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब आप गोल्ड में ट्रेड करते हो। ब्रोकर को सबसे ज्यादा कमीशन तब जनरेट होता है जब आप गोल्ड में ट्रेड करते हो। और हमारी मेरी अक्सर बच्चों से ब्रोकर से जो कांटेक्ट होता है ना, उनका जो मुझे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं ना, वो इस पे करते हैं आप बच्चों को गोल्ड पे रखो। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं आपने देखा है मैं ज्यादा गोल्ड के बारे में नहीं करता। अच्छा, मोस्टली स्टार्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम गोल्ड को बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराते थे, तो काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन किया और वो कहने लगे कि भाई आप लोग तो जो है ना मतलब गोल्ड को ट्रेड नहीं करा रहे, हमारा जो मैटर है वो फुलफिल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन अब हमने क्या करा है, हम सिग्नल्स की तरफ भी आए, गोल्ड के सिग्नल्स भी दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ देखो, अब आपको रिलायबल चीजें भी बता रहे हैं, जो मोस्टली रिलायबल्स है, जहां से बिग फिशेस पैसा कमा रहे हैं, जहां से बड़ी कंपनीज पैसा कमा रहे हैं, वो है स्टॉक्स मार्केट। अब आप देखें, अब आपने जितनी एफर्ट्स गोल्ड पे लगाई है ना, जितनी एफर्ट्स आपने गोल्ड ट्रेडिंग पे लगाई है, इससे कम एफर्ट्स आपको रिक्वायर्ड है US 500, और इस पे कम एफर्ट रिक्वायर्ड है US स्टॉक्स पे ट्रेड करने की। क्यों? गोल्ड एक तो 24 आवर ओपन है, समझ नहीं आएगा कब ट्रेड करो। बहुत से सुबह में ट्रेड करते हैं, शाम में प्रॉफिट। यूएस की मार्केट आपको पता है 6:30 बजे खुलेगी, 1:30 बजे बंद, 1 बजे बंद, सॉरी, 1 बजे बंद हो जाएगी तकरीबन, जो है ना ये 6.5 घंटे के अंदर मार्केट बंद, जिंदगी के अंदर सुकून। ठीक है ना, जिंदगी में सुकून, आपको पता है मुझे ट्रेड नहीं करना। इसके जो एग्जैक्टली। 6:30 बजे से पहले आप अपना अगर देखें, आप घर पर हैं, ठीक है, घर पर आप बैठे हुए हो, अब आप क्या करो, अपना 2 बजे से, जोहर की नमाज के बाद 2-3 बजे से आप अपनी प्री मार्केट्स पे वर्किंग स्टार्ट करो कि यार किस स्टॉक्स को ट्रेड करना है, किसको नहीं ट्रेड करना, कैसे ट्रेड करना है। फिर आप इस सेशंस के टाइम पे उस स्टॉक में ट्रेडिंग सेटअप ढूंढो, अगर मिल जाता है तो बेस्ट है। फिर इवन मैं कहता हूँ 1 आवर पे या 30 मिनट पे काम करो, तो वैसे ही हाई क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगी जो अच्छी होंगी, और उसका जो ना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अब ये है कि देखें, आपकी एफर्ट्स भी तो कम लग रही है और फिर रिजल्टेंट आपको ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वो है ना, हम हमारा जो माइंडसेट है ना, वो कहता है क्विक रिच, ठीक है ना, गेट क्विक रिच वाली जो स्कीम्स है ना, वो जो है ना हमें सर लगता है मुझे ना स्टॉक से नहीं एक्चुअली होंगे। मुझे ना एक्चुअली समझ ही नहीं आ रही थी आप मतलब कि मुझे लगा था आप गोल्ड से दूर रहने का इसलिए कहते हैं कि मतलब कि वोलेटाइल है, इसकी वोलेटिलिटी को देख के, और मतलब कि इस तरह से। तो मैं आपको पता है मैं अभी, ये मेरा थर्ड मंथ है, मुझे मैं चीजों को एनालाइज कर रही हूँ। मुझे अभी आप कहते हैं ना गोल्ड से दूर रहो, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि आप क्यों कह रहे हैं गोल्ड से दूर रहो। तो वो अब मुझे आहिस्ते से समझ आ रही थी कि मैंने कहा अभी ये क्या बात हुई कि एक 1 मंथ में अगर मैं 1 वीक में प्रॉफिट करती हूँ और सेकंड वीक में मैं दे देती हूँ मार्केट को, फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं लॉस में हूँ। अगर 1 मंथ में मैं प्रॉफिट करूंगी सेकंड मंथ में, और मैं सर साकिब हमें जब तक ट्रेड कॉल्स देते रहेंगे ठीक है प्रॉफिट में, अगर मैं खुद से भी लेती हूँ ठीक है प्रॉफिट में भी रहूंगी लेकिन लॉस में भी रहूंगी। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने देखना है कि पूरे मंथ के बाद मैं कितने में प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। तो वो मैं अभी तक इस चीज पे सेटिस्फाइड नहीं थी कि मैं इस तरह, तो मतलब कि मैं कभी मतलब कि प्रॉफिट कर ही नहीं सकूंगी, मैं अपना कैपिटल ही नहीं बना सकूंगी। तो यही वाली बात है जो मुझे अब थोड़ी सी शायद समझ आ रही है, जो आप कह रहे थे अगर स्टॉक्स इस तरह से, आपने जिस तरह अभी बताया कि स्टॉक इस तरह से बिहेव करता है कि मतलब कि आप एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में ही रहते हो और इतना कोई इसमें गोल्ड वाला सीन नहीं है, तो फिर तो सर इसको एक दफा ट्राई करना चाहिए। मैं तो भी यही सोच रही हूँ कि मतलब कि एक दफा इसको दूं, गिव इट अ ट्राई, और देखूं कि कैसे मैं इसमें रिजल्ट्स देखती हूँ। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसको इसमें इतनी आपको वो नहीं करनी पड़ती, एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लाइक गोल्ड में भी एफर्ट कर रहे हैं लेकिन अगर उतनी हम इनको भी इसको दे दें तो फिर शायद रिजल्ट्स और बेहतर आए। और दे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि देखें बिल्कुल एग्जैक्टली। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस पे बहुत अच्छा वर्क करता है, तो उस पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज। लेकिन अभी जो सर साके वाली जो पॉइंट्स हैं उनको देख के अगर हमें ट्रेड लेती हूँ ना सर, तो मैं उससे भी बड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा सीखा है उससे। और मैं अब जो ट्रेड लेती हूँ ना, और वो मेरे मैं अब उसमें मैं TP1 तो हिट कर लेती हूँ। तो इस तरह से तो होता है, लेकिन वही बात है 24 आवर्स जब मार्केट खुली रहती है तो फिर बस हर दिल करता रहता है उसको देखते रहो, और उसको देखते रहो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखें मसला ये है कि जब नॉर्मली आप ट्रेडिंग पे आते हो ना, तो हम आते ही गोल्ड का सुन के आते हैं, गोल्ड में ट्रेड करनी है।
तो हमारा माइंड सेट ही ऐसा बना हुआ होता है कि हमें गोल्ड पे ट्रेड करनी है। अच्छा हमें देखें, हम मार्केट के अंदर हैं, हम ऐसा नहीं है कि हमने ये बात जो है ना पहले दिन ही समझ ली थी गोल्ड से दूर रहना है। ये चीज़ हमें भी मार्केट ने ही समझाई है। जब आप 2019 से ट्रेड कर रहे हैं और गोल्ड आपके बहुत सारे अकाउंट को उड़ा दे, तो ऐसा ही होता है। अब देखिए मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने गोल्ड की ट्रेडिंग से $15 को $300 में कन्वर्ट किया है, और अगले ही कुछ घंटों के अंदर 300 को जीरो पे लेके गए। तो क्या फायदा हुआ, आपने इतनी एफर्ट लगाई और फिर उसके बाद उन्होंने खत्म, बस ट्रेडिंग ही खत्म कर दी। ठीक है ना, मतलब ये है कि वो ट्रेडिंग छोड़ गए। अब देखें यूएस स्टॉक्स की तरफ मैं आपको इसी वजह से कहता हूं कि चीजें रिलायबल हैं, रेगुलेटेड है। अब ये जो टेस्ला का 179.4 का जो नंबर आया है ना, ये प्रॉपरली रेगुलेटेड नंबर है, ये मैन्युपुलेटेड नहीं है। इसके पीछे एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, नेस्डेक का जो है ना, वो एसएनपी कॉम्पोजिट्स, और काफी सारी जो है ना रेगुलेटरी बॉडीज हैं कि अगर हल्की फुल्की भी हेरा फेरी होती है ये कंपनीज को फाइन कर देती हैं। यहाँ पे मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप जो है ना इसमें कोई मैनिपुलेशन कर सके। बट व्हेंस अदर थिंग्स कम्स टू द गोल्ड, गोल्ड के अंदर क्या होता है, चीजें डिसेंट्रलाइज है, मार्केट जो है ना वो डिसेंट्रलाइज है, बहुत ज्यादा हाई वॉलेटाइल है। तो जो है ना वो चीजें काफी ज्यादा जो है ना फ्लक्चुएट होती हैं। अब मैं, मेरी जो सजेशन होती है वो ये होती है कि वंस जो है ना आप कोई अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर लें, एंड देन फिर आप गोल्ड के ऊपर जो है ना वो आके आपको जो करना है आप करें, गोल्ड में आप फिर पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज जो है ना यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी बाय ट्रेडिंग जस्ट गोल्ड। अब देखें गोल्ड के अंदर जो मैं राइट नाउ सजेस्ट करता हूँ ना, भले आप 1 मिनट पे जाके स्कैल्प करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ में क्या चीज करें, साथ में ना अपना सेंट अकाउंट बना लें। सेंट अकाउंट जैसे अभी मैंने राइट नाउ जो ना गोल्ड के ऊपर मैं कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करूंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें यहाँ पर, आप अगर चेक करें, ये देखें, ये बॉटम रिवर्सल टाइप की कंडीशन हाई वॉल्यूम एक्टिविटी वाली हुई, मार्केट ने एग्जैक्टली रेस्ट जो ना वो टेस्ट करके ऊपर की तरफ गई। तो काफी सारे आपको 1 मिनट के अंदर भी सेटअप्स गोल्ड में मिलेंगे, लेकिन फेल भी होते हैं। जब आप 1 मिनट में ट्रेड करते हैं ना, तो आपकी लूजिंग ट्रेड्स भी ज्यादा होती हैं। नंबर ऑफ ट्रेड्स तो बढ़ती हैं लेकिन लूजिंग ट्रेड्स भी होती हैं। फिर आप चाहें तो 3 मिनट पे कर लें, 5 मिनट पे कर लें, जिस पे आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है ना। तो सेंट अकाउंट से क्या है कि आप $10 डिपॉजिट करें, वो 1,000 हो जाएंगे। अब आपको गोल्ड के अंदर ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप उस $10 को वीकली बेसिस पे या तो 25% मतलब ग्रो करें। आपको $1,000 को, 1,000 सेंट्स को आपको 25% मतलब 1250 पे लेके जाना है। फिर आपको उसी स्ट्रेटेजी की बेसिस पे 1250 को वीकली 25% ग्रो करना है, और उसको फिर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट में जस्ट अपना लॉट साइज एडजस्ट करना है। तो मैं गोल्ड की ट्रेडिंग से कभी भी मना नहीं करता, लेकिन गोल्ड की ट्रेडिंग आप तब करें जब मार्केट्स के पूरे जो है ना फुली आप एक्सपर्ट बन जाएं। अभी आप अगर स्टार्ट ही गोल्ड से करेंगे तो मतलब वही बात हुई कि आप गाड़ी चला रहे हो, डायरेक्ट ड्रिफ्टिंग मार रहे हो, डायरेक्ट हैवी ड्राइविंग कर रहे हो। तो अब या तो आप लटक जाओगे या आप अच्छे ट्रेडर, हैवी ट्रेडर बन जाओगे, सर लेकिन गोल्ड पे लटकने के तो, चांसेस ज्यादा हैं। गोल्ड पर तो अभी भी इसलिए कर रहे हैं कि तो हमारे पीछे मेंटोर है। मैं तो सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ कि सर साकिब हैं, वो बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, ट्रेड कॉल देते हैं, इस वजह से। अगर लाइक मुझे अकेले करना पड़ता तो शायद मैं ना करती शुरू यहाँ से। लेकिन आप मैं आपको बताया कि लाइक मैंने तो, मेरा तो भी 3rd मंथ है। 1st मंथ ऐसे रहा, 2nd में मैंने ट्रेड स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो वहां से सर आपसे हुआ, फिर सर साकिब से हुआ। सर साकिब क्योंकि गोल्ड ट्रेड देते हैं, गोल्ड के लाइव सेशन, और वो मतलब कि रेगुलर है, न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे आ जाते हैं। तो फिर वहाँ उन्हीं से सीखने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए गोल्ड को वो गोल्ड ही सिखाते हैं, तो हम गोल्ड सीख रहे हैं। वो दरअसल मजबूरी है ना, मार्केट डिमांड है ना, हम क्या करें, हम गोल्ड सिखाना पड़ रहा है हमें। लेकिन नहीं मसला सर, ये आप है। ऐसा कह रहे हैं कि स्टॉक्स पर काम करो, उसमें 1 आवर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कर लो। तो मतलब कि उसमें क्या, सिर्फ अगर हम लोग अपना बाइंग करते हैं उस टाइम फ्रेम में, तो उसमें उसका डिफरेंस और गोल्ड का क्या डिफरेंस है? उसको हम कब क्लोज करेंगे, उसका टीपी कब हिट होता है, और उसको कितनी देर वॉच कर, रेगुलेट कैसे करना पड़ता है, वो उसका क्या सिनेरियो होता है? देखें, आप किसी भी स्टॉक पे काम करें वो मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है आप किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अब मोस्टली अभी मैंने वो फाइल शेयर की थी वीएसए बेस्ड वाली। ठीक है, अब लेट सपोज अगर वीएसए बेस्ड पे देखें, और मैं जैसे मैं यूएस में 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। अब इसमें मेरी क्या अप्रोच होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरी अप्रोच क्या होती है। मेरी अप्रोच इसमें इस तरीके से होती है, लेट सपोज मैं आता हूँ मेटा के अंदर।
ठीक है, मैंने फेसबुक कंपनी का शेयर उठाया, 10 मिनट के अंदर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मार्केट ओपन होने से पहले, लेट सपोज मैंने ये बार रिप्लाई पे जाके यहाँ पे मैंने इसको होल्ड कर, मेरी जो सबसे पहले अप्रोच होती है ना वो ये होती है कि मैं जो प्री मार्केट्स के हाई लोज है ना मैं उनको मार्क करता हूँ। प्री मार्केट्स के जो हाई ठीक है। लोज हैं मैं उनको अब ये आपके पास हो सकता है ये डेटा डिले मिले आपको, ये डेटा ना मिले, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक्चुअल डेटा होना चाहिए, बिकॉज मैं इसके पे करता हूँ, ठीक है ना, डेटा के मंथली बेसिस पे। अब देखिए मेरी अब अप्रोच क्या होती है, जैसे कि मैं उन स्टॉक्स को वॉच करता हूँ जो स्टॉक्स जो है ना प्री मार्केट्स के हाई या लोस को ब्रेक करें। ठीक है, अब जैसे ही किसी भी स्टॉक का हाई या लो ब्रेक होता है, जैसे ही किसी भी स्टॉक्स का हाई या लो ब्रेक होता है तो फिर वो ट्रेंडिंग स्टॉक में चला जाता है। फिर आप उसके अंदर ऑप्शंस को बाय कर सकते हो नॉर्मल, जैसे अब ये मेटा कंपनी है, मुझे पता है कि आज के दिन मेरी जो सेल की बायस है, मतलब जो मैं शॉर्ट जाऊंगा ना, मैं 464 के नीचे मैं सेल साइड पे रहूंगा। अब मेरा जो स्टॉप लॉस क्या है, मेरा स्टॉप लॉस जो है ना मार्केट खुलने में भी 10 मिनट है, मेरा स्टॉप लॉस $3 का। अब अगर मैं 2 शेयर भी बाय करता हूँ ना तो मेरा $6 का एसएल होगा, अगर मेरे पास $100 है, 2 शेयर भी मैं बाय करता हूँ, और 2 शेयर बाय करने के लिए ऑलमोस्ट मुझे कितने, मुझे सिर्फ $50 $40 चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे ही मार्केट ओपन हुई, ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होते ही मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वॉच करता हूँ कि हाई या लो ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। अब ये देखिए मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया। अब जैसे ही देखें मार्केट हाई ब्रेक करती है इस कैंडल पे, 10 मिनट की कैंडल है, टाइम आपको बहुत मिलेगा। अब देखिए मार्केट यहाँ से जाना स्टार्ट हो गई ऊपर की तरफ, ऑलमोस्ट आपका कितना था, $3 का जो है ना वो समझे यहाँ से एसएल था, और मार्केट ने ऑलमोस्ट $10.5 तक की जो है ना वो मूव यहाँ पे दे दी। ये टीपी आप कैसे निकालोगे, प्रीवियसली जो है ना वो हाई लोज को मार्क करोगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 480 जैसे साइकिल लेवल है, वहीं से मार्केट घूम गई, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। ये क्या है, ये स्ट्रैटेजी है जो यूएस स्टॉक्स में काम करेगी मोस्टली। अब जैसे हम इसको कहीं और भी चेक कर लेते हैं, amazon में देखें, amazon के अंदर ना हाई ब्रेक हुआ, ये ना हाई ब्रेक हुआ सही से, ना लो ब्रेक हुआ, ये देखें मार्केट वहीं के वहीं रही, कुछ भी जो है ना यहाँ पे आपको बिग मूव नहीं मिला। लेकिन यही मूव आप अगर मेटा में चेक करें तो देखें कितना बड़ा मूव आपको मिल गया, ट्रेंडिंग स्टॉक मिल जाना इज बेटर। ठीक है, इसी तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट में देखें तो माइक्रोसॉफ्ट में भी देखें वही हुआ। अच्छा, अब फेक आउट्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि फेक आउट्स नहीं होते, आप बोलोगे बिल्कुल ही जो है ना आपको अच्छी ट्रेड्स मिल जाए। अब ये देखें, ये यहाँ पे इसने पहले डाउन साइड ब्रेकआउट दिया, एंड देन फिर जो है ना ये अप जाना स्टार्ट हो गया, और ये हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ से मूव कर गई ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हाई ब्रेक होने के बाद, लेकिन इससे क्या हुआ, हमें ट्रेंडिंग स्टॉक्स मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। अब देखें ये ब्रेक होते ही ऑलमोस्ट जो है ना वो $2 तक का ये ऊपर की तरफ गई, ऑलमोस्ट लॉस की रिकवरी यहाँ से हो सकती है। अब जैसे एएमडी में जैसे ही देखें ये हाई ब्रेक हुआ, मार्केट बूम आप। सर इसके स्टॉप लॉसेस कितनी होते हैं, मतलब कि देखें ये मैक्सिमम क्या अकाउंट होती है? बैलेंस के साथ डिपेंड करता है, अकाउंट बैलेंस कितना है। जैसे मेरा अगर लो के नीचे है और मैं अपने अकाउंट बैलेंस का $100 का अकाउंट है और मैं इस पे रिस्क ले रहा हूँ $5 का, तो फिर मैं उस हिसाब से अपने ऑप्शन ट्रेड लूंगा, क्योंकि हमारे पास आईसी मार्केट में ऑप्शन ये है कि अगर कोई स्टॉक बड़ा है, जैसे कि मैं इसमें जाता हूँ टेस्ला के अंदर, सॉरी एंड हाँ टेस्ला, देखें टेस्ला भी हाई ब्रेक हुआ अब, तो मेरा स्टॉप लॉस आज के दिन का स्टॉप लॉस क्या है मेरा, $2 का, तो मैं अगर $5 का एसएल ले रहा हूँ तो मैं 2.5 शेयर बाय कर लूंगा 2.5 से। अब यही जो है ना मेरा टीपी क्या है, टीपी मुझे होल्ड रखना है नॉर्मली उस पर, फिर इस पे क्या है कि मैं इसको वॉच करता हूँ, इस पे इन इस तरीके से वॉच करता हूँ। और जो मेरा फर्दर ऐड अगर मेरा करने का मूड है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन ईएमएस के पास जो है ना वो ट्रेड मिले तो मैं होल्ड करूँ। ये क्या है कि नॉर्मली जो यूएस के लोग देखें 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के अंदर, मतलब 50% से ज़्यादा सिटीजन वहाँ ट्रेड कर रहे हैं, तो वो लोग जो है ना ज्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस ईएमएस को इनको यूज करते हैं, तो हम भी उसी को फॉलो करेंगे। हम ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपको वीएसए पढ़ाया और मैं बोलूँ आप सब कुछ छोड़ दो, देखें गेम ना तो वीएसए का है, ना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, ना आरएसआई का है, ना कुछ है। गेम पता है क्या है, गेम ये है कि आपकी साइकोलॉजी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अब जैसे कि मैं अपनी रेंज कैसे निकालता हूँ, रेंज ऐसे निकाली जैसे टेस्ला कंपनी है, मुझे आज टेस्ला को ट्रेड करना है, ठीक है, आज मुझे टेस्ला को क्या करना है, ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये रहा, ये मैंने यहाँ पे टेस्ला ओपन किया,
ये जैसे ही मैंने टेस्ला ओपन किया, कहाँ गया, ये आ गया टेस्ला। तो टेस्ला मुझे बता रहा है कि दिन के अंदर ऑलमोस्ट जो है ना वो इसकी जो मूव करने की जो रेंज है ना वो $8 तक मूव करता है, 7.9 और $6 तक। मतलब ये कि 6-7 डॉलर तक ये जो है ना मूव कर जाता है टेस्ला। अगर कोई भी मूव अगर मिलना हो तो ये 6-7 डॉलर तक मूव कर दे जाता है। अब अगर मैं यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद देखूँ ना तो मार्केट ऑलमोस्ट जो है ना वही ऑलमोस्ट जो है ना वो 6-7 डॉलर तक जो है ना वो मूव करके गई, और अपने लो पॉइंट से वही तकरीबन 5-6 डॉलर तक। तो मुझे एक पता चल गई कि यार ये 5-6 डॉलर तक का जो है ना वो मूव एक्सपेक्टेड है इन टेस्ला। अब ये क्या है, ये जो ना रिलायबल है, रिलायबल कैसे, मैं फंडामेंटल्स भी चेक कर रहा होता हूँ। जैसे मैं फिनविस पे जाता हूँ, फिनविस पे जाने के बाद मैंने यहाँ टेस्ला लिखा, फिनविस पे गया, मैंने टेस्ला लिखा, और टेस्ला लिखते ही जो ना मुझे यहाँ पे सारी एनालिसिस इसकी पता चल जाएगी। अब जैसे इसको छोड़े, मैं एनवीडिया आपको दिखाता हूँ। एनवीडिया मैंने यहाँ लिखा, एनवीडिया लिखते ही देखें इसकी अर्निंग्स आई थी, पूरा इंडेक्स कौन सा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ये सारी चीजें आ गई। अब देखें ये कंपनीज के जो है ना मतलब वो हैं जो एनालिस्ट के रिव्यूज हैं, फिर सारी न्यूज यहाँ पे आ गई। अब मेरे पास देखें नेटफ्लिक्स मेरे शॉर्ट में था, नेटफ्लिक्स को मैंने शॉर्ट किया हुआ था, ट्रेड अच्छी गई, लेकिन एक न्यूज आ गई, वो न्यूज यहाँ पे मेंशन्ड होगी, मैं आपको दिखाऊं, ये रहा फाइनल ट्रेड सिटी ग्रुप नेटफ्लिक्स एंड आईबीएम। और एक मिनट, 7 स्टॉक्स टू बाय, एक मिनट। सर स्टॉक्स में भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख के लेते हैं कि जो लॉन्ग बिल टर्म ट्रेंड चल रहा हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, यहाँ पर एक न्यूज आई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने क्या किया था, ये जो है ना वो ये रहा, ये वाली न्यूज 17 मई को, नेटफ्लिक्स एनएफएल डील हाईलाइट्स स्ट्रीमर्स नेचुरल एवोल्यूशन स्पोर्ट्स राइट टेक सेंटर स्टेज। मतलब ये जो नेटफ्लिक्स था वो एनएफएल के गेम्स वगैरह को जो है ना वो करेंगे। नेटफ्लिक्स एनएफएल डील इज अबाउट प्रेस्टिजन एनालिस्ट, ये सारी चीजें थी, तो मैंने इस वजह से बुलिश ओवरव्यू था, देखें मार्केट मूव करके गई। अब मार्केट बहुत अच्छा सा परफॉर्म करके गई, आपको एक न्यूज मिली, आपको एक प्रोफेशनली आपने चीजों को देखा, आपने एक मेजर ब्रेकआउट को जो है ना यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया था, उसके बाद ब्रेकआउट होते ही देखें 626 627 से मार्केट ऑलमोस्ट जो है ना 650 तक गई है। और वैसे भी अगर $600 के ऊपर थी ना प्राइस, तो साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर थी। अब देखें ये चीजें फॉरेक्स में आपको नहीं मिलेगी। अब आप अगर लॉन्ग टर्म वीकली देखें ना, वीकली देखें नेटफ्लिक्स को, आप देखें ओवरऑल मार्केट जो है ना वो अप है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता जाता हूँ सारे स्टॉक्स का, क्यों क्यों क्यों, देखें बुलिश टेस्ला, ये यहाँ से यहाँ तक बुलिश, फिर नेगेटिव, रीजन है इसके पीछे, फजूल में नेगेटिव नहीं, रीजन है, हमें पता है क्या रीजन। देखें एनवीडिया, एनवीडिया कंपनी कितने की होती थी, $120 की थी, अक्टूबर 2022 में $1200 तक शेयर गया है। बोइंग कंपनी, हर कंपनी के मूव के पीछे एक रीजन है। ये देखें डेल, तकरीबन जो है ना $32 से 140 तक गया है। US 500, नेस्डेक, आईवीएम, amazon, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट, एएमडी, ये सारे स्टॉक्स हो गए। अब आप यही स्टॉक्स मैं आपको वीकली के अंदर दिखाता हूँ, यही चीजें मैं आपको वीकली में चेक कराता हूँ। एक मिनट आप मुझे, एक मिनट। अब ये देखिए यही चीज मैं आपको उसमें दिखाता हूँ, तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स का पता चल जाता है आप। ये देखें गोल्ड, ये बुलिश होगा क्योंकि गोल्ड ओवरऑल जो है ना लॉन्ग टर्म में बुलिश है। जीबीपी यूएसडी, अब ये देखें आप, ये हमने पूरा मार्केट साइडवेज में, जीबीपी जेपीवाई, ये आप है, रीजन है इसके पीछे भी जीबीपी जेपीवाई को। यूरो यूएसडी, ये देखें आप, ठीक है, यूरो जेपीवाई ये भी आप होगा, ठीक है, एयूडी यूएसडी, ये देखें साइडवेज। सीएचएफ जेपीवाई में हर जगह से अप होगा, जेपीवाई हर जगह से अप होगा, जो सेकंड में जेपीवाई यार, एयूडी के सीडी जो है ना कैट सीएचएफ। अब इसमें क्या है कि आपको एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, इसमें नॉर्मली जो है ना चीजें मिलेंगी। अच्छा खैर देखें, बाकी ये कि इंशाल्लाह जब सेशंस हमारे चलते रहेंगे तो हम काफी सारी चीजें जो है ना वो करेंगे, बाकी इंशाल्लाह सर मैं। ये कह सकते हैं कि स्टॉक्स में सर्टेनिटी काफी चीजें ज्यादा होती है। बिल्कुल 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 100% कह श्योरिटी, सकते अब हैं। जिस तरह गोल्ड है उसमें आपको सर्टेन ही नहीं हो किसी भी चीज के बारे में। बिल्कुल ऐसा ही है।
लेकिन सर आप एक सेशन, आप एक दफा अकाउंट को किस तरह से डील करना है, उसको ग्रो कैसे करना है, लाइक अगर $100 हम लोग करवाते हैं और उसको उसमें ट्रेड्स किस तरह से लेनी है, लेयर्स में कैसे लेते हैं, आप थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर सकेंगे? ट्रेड्स थोड़ा को सा बताएंगे। एग्जीक्यूट कैसे करना है, मतलब कि डेमो में ही बता दें, लेकिन ट्रेड्स को अगर हमें समझ आती है कि अच्छा ये ब्रेक इवन हुआ है, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करके एक अगर $100 का अकाउंट है उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है? देखें, ये तो वैसे ही करेंगे ना जैसे आप फॉरेक्स में करते हैं, फॉरेक्स के थ्रू ही ट्रेड होते हैं, MT5 पे ट्रेड होता है ये। सर आपको पता है कि ये ना मुझे जो अभी जो मैं मुझे स्ट्रगल हो रही है वो यही हो रही है कि जिस तरह कहते हैं कि जी ट्रेड को एग्जीक्यूट करो और अपने हाफ प्रॉफिट 60% प्रॉफिट निकाल लो और बाकी ट्रेड को होल्ड पे रहने दो उसका, और ब्रेक इवन कर दो उसका स्टॉप लॉस, ताकि फिर आप प्रॉफिट में ही रहोगे। मुझे इन चीजों में थोड़ा सा मसला आता है। इसको एक, अब आप जब ट्रेड लेते हैं तो एकदम इतनी जल्दी नहीं ये चीजें डिसाइड की जाती ना, कि मतलब कि आप एक ट्रेड ले रहे हैं कि आप मतलब दूसरे सेकंड टाइम भी डबल ट्रेड ले लें और फिर जो पहली वाली ट्रेड है उसको होल्ड करें। मुझे इन चीजों की समझ नहीं आ रही है कि अकाउंट को किस तरह से मैनेज करना है। देखें, इसमें जो है ना मतलब ये है कि काफी सारी बातें जो अभी आपने बोली ना, सारी ये किताबी हैं, मतलब ये सारी आपको आर्टिकल्स में लोगों के उनसे मिल जाएंगी। प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये साइकोलॉजी में ही आती हैं। अब इसमें देखिए, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं पर्सनली जो है ना ये करता हूँ कि मैं कभी कभी क्या करता हूँ, मैं ट्रेड को स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है। और कभी कभी क्या करता हूँ, ट्रेड को स्प्लिट कैसे, जैसे मुझे क्यू के अंदर 5 शेयर बाय करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, दो करंट रेट पे बाय कर लूंगा, दो थोड़ा सा नीचे लगा दिया, एक मैंने नीचे लगा दिया। जैसे कभी कभी मैं इस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। अच्छा, सेकंड क्या है कि मैं जो है ना काफी टाइम पे ना बाय स्टॉप ऑर्डर्स भी यूज करता हूँ। बाय स्टॉप ऑर्डर्स कैसे, बाय स्टॉप ऑर्डर्स ऐसे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एनवीडिया टेस्ला कंपनी को ट्रेड कर रहा था कल के दिन। ठीक है, टेस्ला को मैं जैसे ट्रेड कर रहा था, मुझे आइडिया एक चीज का था कि यार जैसे ही ये मार्केट जो है ना वो अपने प्री मार्केट हाई के ऊपर जाएगी ना, तो अच्छा खासा ऊपर जाती है। मैंने अपना यहाँ पे रिस्क कैलकुलेट किया, लो को निकाल के, तो $2 का था, मैंने यहाँ पे बाय स्टॉप ऑर्डर लगा दिया पहले से ही। अब वो जैसे ही मार्केट यहाँ आएगी ना, ऑर्डर फिल करते हुए ऊपर ले जाएगी, और मैंने 1:1 पे ही रख दिया। देखिए, ये चीजें, इससे रिलेटेड वीडियो आपको ऐसे ही मिलेगी जैसे किसी ने सवाल कर लिया, क्योंकि ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। अब जैसे कुछ एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इमीडिएटली यहाँ पे मार्केट ऑर्डर से बाय कर लिया। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ना पेंडिंग ऑर्डर्स बाय करो, पॉइंट पेंडिंग ऑर्डर्स यूज करो, बाय स्टॉप, बाय लिमिट, इस तरीके से। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाकी ये कि इफ्तिकार सर साहब भी आज तो मोस्टली फिर स्टॉक्स सॉरी को सर, ट्रेड करते सर हैं। वन लास्ट थिंग, आज का जी। मेरा सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया। बस मैंने आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट ये करनी थी कि आपने एक दफा सर लाइव सेशन इस पे कर दें जरा, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप और ये सेल लिमिट, इन चीजों पे जरा कर दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं जो ना अभी जो अपनी ट्रेड्स वगैरह सर दूंगा हम ना, वो बिगिनर्स पेंडिंग हैं, ऑर्डर्स क्यों पे रहेंगे। मुझे तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे रही हैं, और पता नहीं और कोई है कि नहीं, लेकिन सर मुझे तो थोड़ा सा इशू हो रहा है। मैंने तो यही प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ है अभी फिलहाल, और मैं किसी और की तरफ जाने का सोच भी नहीं रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ मैं यहाँ से ही सीख लूँ, मैं जितना सीख सकती हूँ। नहीं नहीं, आपको कोई दूसरा सिखाएगा भी नहीं। दरअसल मसला ये है कि ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। ये चीजें ऐसी हैं जो आप इसको कह सकते हैं कि मतलब एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं है। ये जैसे आपका अकाउंट बैलेंस क्या है, आपका रिस्क जो है ना मैनेजमेंट क्या है। अब मोस्टली मैंने काफी सारे बंदे ऐसे देखे हैं जो गोल्ड के अंदर इतनी सारी ट्रेड्स लगाते हैं लिमिट ऑर्डर्स की फॉर्म में, दर 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 दर। वो आपको पता है गोल्ड वैसे ही तबाही मचाता हुआ जाता है, फिर वो नीचे आता है ना तो सारे ऑर्डर्स फिल कर देता है। कुछ स्टॉप ऑर्डर्स यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये चीजें क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन हम इस पे डिस्कशंस करते रहेंगे ओवर द टाइम। इंशाल्लाह आप अगर साथ कनेक्ट रहे, चीजें जो है ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहेंगी टाइम टू टाइम। और मैं भी जो है ना अभी स्टॉक्स की ट्रेड्स ही आपके साथ शेयर करूंगा। वर्किंग्स मेरी चल रही हैं, बैक एंड पे काफी सारी चीजें चल रही हैं। बाकी इफ्तिकार साहब खुद भी जो है ना स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं, और फॉरेक्स को भी, ये भी आपको कमेंट कर सकते हैं कि किस पे ज्यादा जो है ना ज्यादा मजा आता है। सर मैंने ना स्टार्ट से, वैसे ये ट्रेडिंग वाली जर्नी तो स्टार्ट हुई है रमज़ान में, जब मैंने आपको पहला मैसेज किया था रमज़ान से पहले। तो उसके बाद से ही ना स्टार्ट गोल्ड से काफ़ी दिया है। लेकिन मैं अगर आपको पर्सनली बताऊँ ना, वेंटेज पे आपको मैंने बताया था $50 से अकाउंट ओपन होता है। वहाँ से बाइनेंस से हम डिपॉजिट करते हैं जो। मैंने 50 का अकाउंट सर 200-250 पे भी किया है गोल्ड से, और 350 के वॉच भी की।
गोल्ड पे जो आप कह रहे हैं ना, सुकून सुकून वाकई नहीं है गोल्ड पे। जिंदगी सुकून में नहीं रहती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर से ना वो टाइम ऐसा होता है, मेरी असल में जॉब जो है, एक मैं डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो हमारे भी कोड कभी फंस जाते हैं, तो वो ये सो ज़्यादा टेंशन देता है गोल्ड। सही। तो वो टाइम भी मैच नहीं होता, और इसमें वॉल्यूम ज़्यादा आता है ये 6 के बाद। 6 से लेके रात 9 हमारे तक, उस वक्त जॉब का टाइम भी होता है। तो वो गोल्ड में ऐसी ट्रेड फंसी होती है कि रात को 3 बजे मार्केट खुलती है, तब हम पंगे कर रहे होते हैं। तो आजकल मैं ये स्टॉक को देख रहा था, और US 500 पे हूँ। PNL जितना मैंने किया था ना, वो सारा ऑलमोस्ट जीरो पे ही आया है अभी। लेकिन गोल्ड, ये है कि थैंक्स टू अभी फिर गोल्ड। मैं, थैंक्स टू गॉड, हाँ। उसके बाद मैंने अभी जब जब टाइम मिला, तकरीबन ये पिछला वीक हो गया, मैंने कोई मेजर ट्रेड नहीं ली। लेकिन ये है कि वो लेक्चर्स मैं 2 बार देख चुका हूँ। अभी तीसरी बार दोबारा रिवाइज स्टार्ट किए हुए ऐसे के। तो वो नोट्स बना के ना, तो उस पर समझ आ रही है अभी। एक या क्वेश्चन बस था मेरा छोटा सा, जी जी। कि S&P पे अभी आप खोलेंगे ना US 500, तो इस पे आपके पास एक रेट आ रहा है। लेकिन जब मैं वेंटेज पे खोलता हूँ या IC मार्केट पे खोलता हूँ या कहीं पे ना, तो कैंडल सेम होती हैं। कैंडल सेम होती हैं सर, लेकिन ना रेट डिफरेंस होता है। तो क्या हम सिर्फ कैंडल्स को देख के ऑर्डर लगा दें, तो वो नहीं, इसमें ना उसका। दरअसल इसमें आप ना पेपर स्टोन का डेटा यूज करें पहले ना। सबसे पहले पेपर स्टोन का, जैसे अभी मेरा जैसे यहाँ ये पे देखिए ना, आपने ये ये ट्रेड आ रहा। खोली भी है, ठीक है। आप इधर बाय लगाना चाह रहे हैं, और आपका स्टॉप लॉस होगा इस रेड कैंडल के नीचे, जो आपको नजर आ रहा है 5290, ठीक है। लेकिन जब मैं ट्रेड लगाने लगा हूँ ना वेंटेज पे, तो ये कैंडल मेरी किसी और नंबर पे है। तो उससे फर्क सिर्फ इनका डाटा डिफरेंस है, या मतलब पेपर स्टोन तो नहीं है मेरा ब्रोकर, वो अच्छा, तो मैं चार्ट इसमें इसका नहीं, देख रहा हूँ। आप देखें, इसमें एक काम ये करें, आप जो वर्किंग के लिए डेटा यूज करें ना, वो पेपर स्टोन का यूज कर लें, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो आप कह रहे हो ना, ये मसला फॉरेक्स की वजह से है ये, क्योंकि फॉरेक्स डिसेंट्रलाइज मार्केट है। अब आप अगर ES मिनी, अभी मैं आपको यही दिखा देता हूँ ना, ये देखें, ये भी, ये और US 500 बिल्कुल एक ही चीज है। यहाँ पे क्या रेट आ रहा है? 5304, यहाँ पे आ रहा है 5321। अच्छा, सेकंड ये कि इसमें एक और है, अगर मैं S&P 500 लिखता हूँ ना, तो उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। लेकिन ना एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर वेंटेज को आप चेक करो, तो उसमें जो है ना, जो डिफरेंस होगा ना, जैसे अभी अगर 5304 यहाँ पे आ रहा है रेट, तो उस पे अगर आ रहा है ना 53 जो है ना वो 00, जो 3 4 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है ना, वो ऑलवेज सेम ही रहेगा, वो ये वेरी नहीं करता। अब अगर आपका जैसे SL यहाँ पे बन रहा है 5292 पे, तो आप इसको क्या करो, अपने उससे जो है ना वो डिफरेंशिएट कर दो, जैसे यहाँ पे कम आ रहा है, तो आप इसको कर दो 52 जो है ना वो 88, ठीक है ना, 5288 कर दो, तो इससे क्या है, वो एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, लेकिन जो सेकंड बात ये है कि जो IC मार्केट का जो डेटा है ना, वो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि IC मार्केट एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, वो कोई छोटा हाउस नहीं है। IC मार्केट ना बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है। मैं अभी चेक करके भी आपको बता देता हूँ ये वाली बात, कि IC मार्केट के क्लोजिंग रेट्स और US के क्लोजिंग रेट्स में जो है ना वो मतलब यहाँ के कितना डिफरेंस है। अब सेकेंडली अगर हम IC मार्केट को चेक करें, और यहाँ पे US 500 हम लिखते हैं, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग आ रही है, यहाँ पर, एक मिनट, 1 सेकेंड, यहाँ पर एक मिनट, ये लोड हो रहा है यार। 5304.4। हाँ, बिल्कुल सेम सेम होगी, IC मार्केट पे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। अब जैसे अमेजोन की 180.44 आ रही है, और यहाँ पे भी देखें 180.75 है, हल्का फुल्का डिफरेंस है। अच्छा, ये डिफरेंस जो है ना वो स्प्रेड की वजह से भी, लास्ट क्लोजिंग लास्ट प्राइस जो है ना वो देखी जाती है। लेकिन काफी सारे ब्रोकर्स के पास डिफरेंट प्राइसेस आ रही होती है, जैसे यहाँ पे 5304.48 है, यहाँ पे भी बिल्कुल यही है 5304.87, ये स्प्रेड की वजह से भी, क्योंकि ये जो प्राइस दिखा रहा है ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, और स्प्रेड जो है ना बिड एंड आस्क दूसरी आ रही होती है। अब ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा के अंदर, क्योंकि देखें आप लोग डेटा भी अच्छा यूज करना है, इसी वजह से मैं IC मार्केट प्रेफर करता हूँ, कि IC मार्केट पे आपके फंड्स सिक्योर हैं। मेरे तकरीबन जो है ना वो ठीक ठाक फंड्स हैं IC मार्केट पे। और IC मार्केट जो है ना, मतलब मैं अगर किसी का अकाउंट IC मार्केट पे खुलवाता हूँ ना, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं देते ये।
इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये मतलब आप क्या कहते हैं कि देखो आप हमें क्यों रिकमेंड कर रहे हो, क्योंकि क्वालिटी ये कोई बोनस कोई डिपॉजिट बोनस ये कुछ नहीं देते। जैसे एक्सएम पे जाओ भाई, $50 डालो, वो 200% बोनस देंगे, ये 150 हो जाएंगे आपके। आईसी मार्केट नहीं देता। ये आप वर्किंग करके मुझे बताना कल, ठीक है? आईसी मार्केट नहीं देता। आईसी मार्केट क्या करता है, बोलता है हमारी क्वालिटी ऐसी है कि आप लोग आओगे, आप लोग जो है ना वो आओगे। दूसरा ये कि अगर मैं आईसी मार्केट के पास अकाउंट ओपन कराऊं और साथ में एक्सएम या एक्सनेस इन पे अकाउंट ओपन कराऊं, तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ अकाउंट ओपन कराने के $1000 ले रहा हूँ ना, तो यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलना। लेकिन क्या है कि देखें, हमारा जो बिजनेस जब मैंने ये स्टार्ट किया था ट्रेड स्कूल, तो मेरे कहीं भी गोल्स में ऐसा मिशन और विजन में ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि मैं किसी ब्रोकरेज फर्म के साथ लिंक करूंगा। अब इसी वजह से हम किसी ब्रोकरेज फर्म के साथ लिंक नहीं है, वरना हमें बहुत जो है ना बड़ा रेवेन्यू यहाँ से हमारा आ सकता है। सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह देखें, मेरा जो इरादा है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने का है, ताकि हमारी कंपनी के थ्रू लोग जो है ना वो यूएस की मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकें। जैसे कि हम यहाँ पे द पूल ऑफ इन्वेस्टर्स हों, और वो चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों या कोई भी क्लाइंट्स हों, वो लोग हमारे पास इन्वेस्ट करें और फिर हम उसको यूएस की मार्केट में ट्रेड करें। उससे क्या है कि बहुत अच्छा जो है ना हमें सेटअप मिल सकता है, और यही मेरा एक गोल और विजन है कि मैं इसको ऐसे लेके चलना है। बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो आप लोगों से सेशंस होते रहेंगे, आप लोगों से जो है ना हम वो काम हमारे चलते रहेंगे। आप लोग ज्वाइन करें। मैं थोड़ा सा जो ना मैंने वर्किंग नहीं की थी, वरना मैं अभी आपको एप्पल्स वगैरह इनमें कोई ना कोई वर्किंग्स जो है ना लाजमी शो कराता। लेकिन अब जैसे हम इंट्रा डे कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई हाई लोज ब्रेक होंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं आप लोगों को देखो इसी तरीके से बताऊंगा कि भाई जो है ना वो एप्पल बिकम्स बुलिश, जो है ना आप बाय कर सकते हैं, और सर जो है ना मैं वो भी लो इसको ऐसा है थोड़ा इस सा ना, तरीके से। स्टॉक्स को मैं भी थोड़ा सा देखना स्टार्ट करती हूँ, एक दो ही सही, लेकिन मैं इनको रेगुलेट करती हूँ कि किस तरह यूएस से फाइव चीजें हंड्रेड को जा सकती देखें आप, सबसे पहले यूएस 500 को देखें, हैं। जी यूएस सर, वन ठीक हो हंड्रेड गया। को देखें। बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में जो है ना हम डिस्कस करेंगे। साकिब के सेशंस तो आपके साथ चलते रहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा,